अस्सलाम वालेकुम क्लास। सो लास्ट क्लास के अंदर हमने डॉम तकरीबन वाइंड अप कर लिया था। ठीक है। जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे डॉम के वो सारे हमने कवर कर लिए थे। लाइक किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, एचटीएमएल के टेक्स्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके एलिमेंट के कंटेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ना सिर्फ एलिमेंट की वैल्यू, मतलब एलिमेंट जैसे फॉर एग्जांपल H1 के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अब मैं उस हेलो वर्ल्ड को चेंज करना चाह रहा हूँ हेलो जेएस में विदाउट मैनुअली लिखूँ कि भाई मैं हेलो जेएस लिखूँ एचटीएमएल में। तो मैं क्या करूंगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर जाके उस स्पेसिफिक एलिमेंट को यूजिंग डॉम टारगेट करूंगा और उसका कंटेंट जो है वो मैनिपुलेट कर दूंगा। कंटेंट मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, उस कंटेंट को रिमूव भी कर सकते हैं, उसके अंदर नई एचटीएमएल को अपेंड भी कर सकते हैं, उसके अलावा हम उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, ये भी देख लिया था हमने। उसके अलावा हमने देख लिया था कि भाई इसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स को ना सिर्फ ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्लासेस, अब फॉर एग्जाम्पल आपने कोई क्लास लिखी है, अब आप कोई नई कस्टम क्लास अपेंड करना चाह रहे हो या कोई क्लास को रिमूव करना चाह रहे हो विद विद डॉम विद जावास्क्रिप्ट, तो हम वो भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम उसकी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से नए एलिमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं एचटीएमएल क्रिएट करूँ जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। ठीक है। उसके लिए हमारे पास मेथड से डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है, अपेंड देख लिया था क्या होता है। हम किस तरीके से एक एलिमेंट के अंदर दूसरे टैग को अपेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट सबके क्लियर हो गए होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन थी? आज जो है हमारा मेन गोल ये है कि हम एक टू डू ऐप बनाएंगे। ठीक है। अब टू डू ऐप की आपने रिसर्च की होगी। टू डू ऐप लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं, मतलब हम टू डू ऐप इस तरीके से खेल रहे हैं कि भाई हम उसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। आप देखो, अब आप चाह रहे हो कि आप भी ग्रोसरी की लिस्ट बनाना चाह रहे हो, कोई चीज आपको रिमाइंडर रखनी है, कोई मेमोराइज करनी है। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि कल मुझे मार्केट जाना है और क्या क्या चीजें लेनी है, तो मैं उसकी क्या करना चाह रहा हूँ, एक लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ, टू डू लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ कि कल को मुझे याद रहे कि भाई मुझे क्या क्या चीजें मार्केट से परचेज करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ कि मुझे मीट परचेज करना है, तो मैं इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है। तो मेरे पास क्या हुआ, एक जो है वो टू डू, मेरे पास एक टू डू लिस्ट आ गई कि भाई मेरे पास कल क्या है, मुझे मीट को क्या करना है, परचेज करना है। उसके अलावा मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ वेजिटेबल्स भी चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने क्या किया, वेजिटेबल्स ऐड कर लिए। ठीक है। उसको मैं क्या कर सकता हूँ, उसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ और उसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है। अब इसमें दो, इसमें एक ऑप्शन कंप्लीट का और एक डिलीट का है, हम इसको एडिट भी कर लेंगे। ठीक है। ये सारे फीचर्स हमें क्या करने हैं, अपनी वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट करने हैं। ठीक है। हम एक वेबसाइट बनाएंगे, एक टूडू एप्लीकेशन बनाएंगे जिसके अंदर हम जो है वो नई एंट्रीज कर रहे होंगे, पुरानी एंट्रीज को डिलीट कर रहे होंगे, उनको एडिट कर रहे होंगे। क्योंकि हमने अब HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों चीजें कवर कर ली है, हमें पता भी है कि तीनों की इंटरेक्शन किस तरीके से होती है। हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को एक साथ कनेक्ट करके किस तरीके के इस टाइप के हम हंड्रेड ऑफ एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो एक सिंपल एप्लीकेशन है, बेसिक एप्लीकेशन है, इसके अलावा हम किसी भी टाइप की एप्लीकेशन बना सकते हैं क्योंकि हमें पता चल गया है कि भाई HTML और जावास्क्रिप्ट की इंटरेक्शन किस तरीके से होती है। लॉजिक सारे कहाँ पर होंगे, जावास्क्रिप्ट के अंदर होंगे। HTML स्ट्रक्चर और CSS हमारी UI कवर करेगा। तो हमारा पूरा फंडामेंटल क्लियर हो गया है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। तो हम उस अब इसकी हेल्प से इन तीनों की कॉम्बिनेशन से हम क्या कर सकते हैं, डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो उससे पहले क्या है कि हमारा एक कॉन्सेप्ट है दिस। ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट जो था वो ऊप्स के अंदर कवर करते हैं हम। ठीक है। और ये कह लें कि आप बहुत कम हम यूज कर रहे होते हैं, बहुत कम यूज केस में। अगर आप क्लास बेस अगर आप आगे जाके कंपोनेंट बना रहे हो रिएक्ट के अंदर, या कोई ऐसा फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो जो क्लास बेस जो है वो अलाउ करता है जावास्क्रिप्ट, तो उसके अंदर हमें दिस का कॉन्सेप्ट कवर करना होता है। लेकिन दिस है क्या, बेसिकली दिस का कॉन्सेप्ट आपने जो है वो, अगर आप लोगों ने ऊप्स पढ़ी होगी जावा में, किसी भी लैंग्वेज में, पाइथन में पढ़ी होगी, तो आपने देखा होगा दिस बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं होता है क्योंकि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बेस्ड काम ज्यादा कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू क्लास बेस्ड, इसमें जावास्क्रिप्ट इजी भी है। ठीक है। बट दिस आप कहीं ना कहीं यूज कर रहे होंगे, कोई ऐसा स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट आ सकता है जो आगे आप जाके यूज कर रहे हो। और इस टू डू लिस्ट के अंदर भी हमारे पास दो वेज थे लिस्ट बनाने के। अगर हम जिसकी हेल्प से बनाएंगे तो बहुत इजीली हम जो है वो क्लीन कंसाइज कोड की हेल्प से
पूरी टू डू लिस्ट बना सकते हैं, या फिर हम ऐड इवेंट लिस्टनर लगा सकते हैं। अब मैं दोनों वे से आपको टू डू लिस्ट बनाना दिखाऊंगा। सबसे पहले ये देखते हैं कि दिस होता क्या है। अब देखें, मैंने आपको बताया था कि भाई आप दो वे से क्या कर सकते हो, इवेंट ट्रिगर कर सकते हो। एक हमारे पास इनलाइन इवेंट होता है। इनलाइन इवेंट के अंदर क्या है कि भाई आप बटन के आगे लगा दो ऑन क्लिक या कोई भी इवेंट जो आपको ट्रिगर करना है, और उस पर फंक्शन कॉल कर दो। ठीक, क्या आपको फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। और एक हमारे पास क्या था, उस एलिमेंट को टारगेट करो, उसके ऊपर क्या लगाओ, एड इवेंट लिस्टनर लगाओ। ठीक है, इवेंट कोई भी लिख दो, क्लिक होने पे हो, होवर होने पे हो, माउस अप होने पे हो, माउस डाउन होने पे हो, ये स्पेसिफिक लॉजिक परफॉर्म करो। ठीक है, हम या तो ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या तो हम उसको ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। दोनों वेज हमारे पास वर्क करती है प्रॉपर। अब इनलाइन इवेंट के अंदर क्या है, हमारे पास एक कंसाइज वे, ठीक है, कम हमें कोड लिखने की जरूरत है। हम सिंपल एक फंक्शन बना के सिंपल उसको कॉल कर देंगे इनलाइन इवेंट में। क्या हम इवेंट लिस्टनर लगाएं। अब अब हम चाह रहे हो, ठीक है, हम दोनों चीजों से एक चीज अचीव तो कर रहे हैं। अब मुझे मसला ये है कि मुझे ये जानना है कि मेरा जो बटन एलिमेंट है ना, इसकी मुझे सारे जो है वो कीज चाहिए। जैसे अगर आप किसी भी इवेंट को टारगेट करते हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बाय क्लास नेम कुछ भी, तो उसके हमारे पास सारी कीज आ रही होती है, उसका इनर टेक्स्ट आ रहा होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू आ रही होती है, उसके अंदर हमारे पास उसका टेक्स्ट कंटेंट आ रहा होता है, इस तरीके की सारी चीजें आ रही होती है ना हमारे पास। अब मैं वही चीज अचीव करना चाह रहा हूँ यूजिंग अ, मतलब मैं वो चीज अचीव करना चाह रहा हूँ विदाउट कि मैं जाऊँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, उसको टारगेट करूँ फिर उसकी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करूँ, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, अगर मैं वो इवेंट कॉल करूंगा, ठीक है, मतलब उस इवेंट को मैं ट्रिगर करूंगा, अगर मैं उसको फंक्शन कॉल करूंगा तो मैं क्या करूंगा, दिस कीवर्ड ऐड कर दूंगा। या फिर मैं ऐड इवेंट लिस्टर से करूंगा तो क्या करूंगा, यहाँ पर दिस एक्सेस कर लूंगा। अभी दिस मुझे रिटर्न क्या करेगा, क्वेश्चन ये है कि दिस मुझे रिटर्न क्या करेगा। दिस मुझे क्या रिटर्न करेगा, जिस एलिमेंट के ऊपर आपने दिस लगाया था फंक्शन कॉलिंग के ऊपर, या दिस स्पेसिफिक इवेंट की आप वैल्यूज को क्या करना चाह रहे हो, एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो, मालूम करना चाह रहे हो, तो आप अगर दिस लगाओगे तो उसके अंदर आपको उसकी सारा कंटेंट मिल जाएगा जो हम गेट एलिमेंट बाय आईडी या बाय क्लास में उसका पूरा कंटेंट एक्सट्रैक्ट होकर आ रहा होता है। कंटेंट मतलब उसका टेक्स्ट कंटेंट, उसका इनर एचटीएमएल और भी बहुत सारी हमारे पास कीज होती हैं। तो विद दिस, दिस क्या करेगा कि दिस देखेगा कि किस स्पेसिफिक एलिमेंट की आपको डिटेल चाहिए। अब मैंने बोला कि भाई बटन के ऊपर जब क्लिक हो ना, तो मैंने क्या किया, उसके एट्रीब्यूट में दिस पास कर दिया। ठीक है, तो दिस क्या करेगा, उस एलिमेंट की रेलिवेंट जितनी भी डेटा है जो मेरे डॉम के अंदर सेव हुई हुई है वो सारी मुझे कंसोल में शो करा देगा। ठीक है, अगर मैं दिस यूज नहीं करता, जिसका कॉन्सेप्ट नहीं होता, अब मैं चाहता कि भाई मुझे बटन की क्या करनी है, सारी कंटेंट देखना है बटन का। फॉर एग्जाम्पल मुझे बटन का क्लिक एक्सेस करना है, इसकी वैल्यू को चेंज करना है, तो मैं क्या करता, चलो ठीक है मैंने फंक्शन तो बना लिया, अब ये फंक्शन तो कुछ टास्क परफॉर्म करेगा। अब मुझे तो बटन वाला जो एलिमेंट है उसका पूरा कंटेंट चाहिए कि उसके अंदर क्या है, एचटीएमएल में क्या टेक्स्ट कंटेंट है, और वेदर बहुत सारे हमारे पास डॉम में कीज है, तो मुझे सारी चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ता, इसके ऊपर आईडी लगानी पड़ती। मैं आईडी लगाता, मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टारगेट करता, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या होता, इसका सारा कंटेंट जो है वो एक्सट्रैक्ट होके आ रहा होता। अब इतना लंबा प्रोसेस है, कौन जाए के डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करे या उसको टारगेट करे फिर वैल्यू एक्सट्रैक्ट करे। अब ये तो एक एलिमेंट है, मान लो चार एलिमेंट है, इस तरीके कोई एप्लीकेशन बना रहे हो जिसके अंदर बेशुमार बटन है, तो हर बटन का क्या जाके आप डॉम में टारगेट करोगे गेट एलिमेंट बाय आईडी, वो स्लो हो जाएगा हमारे पास प्रोसेस, कोड भी हमारे पास मिस हो जाएगा। कल को आप अपना कोड रिव्यू करने आ रहे होंगे, आपको ही समझ में नहीं आ रहा होगा लिखा क्या है। तो दिस हमें ये दिस कीवर्ड हमारे को ये हेल्प करता है कि आप क्या कर सकते हो, अगर आप ये चाह रहे हो कि जिस एलिमेंट पे आप इवेंट ट्रिगर कर रहे हो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो क्या बोलता है, जब आप फंक्शन कॉल करो ना, तो फंक्शन के अंदर क्या करो, दिस का आप क्या करो, एट्रीब्यूट ऐड कर दो। ठीक है, दिस का एट्रीब्यूट ऐड कर दो। इस दिस कीवर्ड के अंदर मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन पास कर दूंगा उस फंक्शन के अंदर जो उस बटन की है, कि बटन का टेक्स्ट कंटेंट क्या है, बटन का स्टाइल क्या है, बटन पे कौन सा एट्रीब्यूट अप्लाई हुआ है, बटन के ऊपर इनर एचटीएमएल क्या है, हर चीज में आपको जो यूजिंग डॉम आप एक्सट्रैक्ट कर रहे होते थे वो आपको दिस कीवर्ड के थ्रू एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। आई नो कि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगी। अब देखो दिस जो है ना, कॉन्सेप्ट सेम ही है, आगे जाके हम ऊप्स पढ़ होंगे, ऊप्स के अंदर भी कॉन्सेप्ट सेम ही है कि वो ऑब्जेक्ट की पूरी डिटेल लेकर आ रहा होता है, इसके अंदर वो पूरी एलिमेंट की लेकर आ रहा होता है, कॉन्सेप्ट सिमिलर ही है। बस अंदर आ जाओ, उनको बोलो अंदर आ जाओ, वैसी अटेंडेंस ही लग रही है और टाइम। अब देखो कोड की तरफ चलते हैं। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक बना बटन बना लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने बटन बनाया और मैंने इधर लिखा क्लिक, ठीक है।
सिंपल, कुछ भी नहीं किया, एक बटन बनाया, उस पर लिखा क्लिक, क्लिक में, इसको मैं अभी फिलहाल के लिए जूम कर देते हैं। अब विजिबल है सबको, पक्की बात है। मैंने एक बटन बनाया, क्लिक में लिखा। अब मुझे क्या करना है, अब सुनो मुझे क्या करना है, मुझे इसके ऊपर एक इवेंट ट्रिगर करना है कि जब भी मैं बटन पे क्लिक करूं तो मेरे कंसोल के अंदर कुछ भी मैं जो है ना हार्ड कोडेड आउटपुट देना चाह रहा हूँ। और मेरे पास क्या क्या वेज है, किस तरीके से मैं जो है वो इवेंट्स लिसन कर सकता हूँ, क्या क्या वेज, हमने दो वेज पढ़ी थी ना, किस किस तरीके से कर सकते हैं हम। बटन के क्लिक के ऊपर मुझे कंसोल प्रिंट कराना है, ऑन क्लिक एक इनलाइन इवेंट और दूसरा क्या था, एड इवेंट लिसनर। दोनों वेज हमने देखी थी, या तो मैं इसके ऊपर क्या करूँ, इनलाइन इवेंट लगा दूं, या मैं क्या करूँ उसके ऊपर एड इवेंट लिसनर लगा दूं। अब इनलाइन वाला जो है वो ज्यादा जो है हमारे पास शॉर्ट है, हम क्या करेंगे, एक इनलाइन इवेंट लगा देंगे कि बटन के ऊपर जब क्लिक हो तो मैं बोलूंगा ऑन क्लिक का इवेंट क्या करो उसके अंदर ऐड कर दो, कि जब भी इस स्पेसिफिक ऑन क्लिक के ऊपर, मतलब इस बटन के ऊपर क्लिक हो, मैंने अब तक इसको ये इंस्ट्रक्शन दी है, जब इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो मैं जो इस स्ट्रिंग के अंदर ना, इस स्ट्रिंग के अंदर जो कर्सर जहां पर मैंने रखा हुआ है इसके अंदर जो भी कोड लगू ना वो एग्जीक्यूट हो जाए। ये मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ ना, बटन पे जैसे ही क्लिक हो इसके अंदर मैं जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूं वो एग्जीक्यूट हो जाए। अब आप इस स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिख सकते हो जावास्क्रिप्ट का कोड, जब भी बटन पे क्लिक होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ही लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग बटन क्लिक। मैंने लिखा सिंपल कि भाई बटन के ऊपर जैसे क्लिक हो कंसोल के अंदर लिखा हुआ आ जाए बटन क्लिक। ठीक है, सिंपल वे। अब जाके क्या करते हैं, इसको ब्राउजर के ऊपर ओपन कर लेते हैं। कंसोल में जाके चेक करते हैं कि भाई जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ क्या मेरे पास ये फर्दर आउटपुट आ रहा है जो मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दी, मैंने बोला क्लिक पे जैसे ही क्लिक हो तो मेरे पास आया बटन क्लिक। ठीक है, आ रहा है, ये हमारे पास इनलाइन इवेंट है। अगर हम एड इवेंट लिख से कर रहे हो तो हमें क्या करना पड़ता, क्या करते हैं फिर हम इधर बटन को किस तरीके से एक्सेस करते हैं, डॉम की हेल्प से बटन को किस तरीके से एक्सेस करेंगे, किसी भी एलिमेंट को पढ़ा है ना लास्ट क्लास में, कैसे करेंगे। हाँ आप बताओ, आपके बराबर में खड़े हो, किस तरीके से करेंगे हम एक्सेस। एक तो ये वे हो गया इनलाइन कि भाई मैं बटन पे क्लिक करूं मेरे पास कंसोल आ जाए, एक ये वे है। एक और वे पढ़ा था हमने, वो कौन सा पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना एडेवन लिस्नर। मंडे को नहीं, हमने मंडे को तो रिपीट किया था भाई। और कोई सत्तार के अलावा और भी पढ़ने आते हैं ना यार, तो वो थोड़ी पढ़ने आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग में जो भी हमें आउटपुट चाहिए, टैग नेम से भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे वेज हैं, बाय क्लास कर लो, बाय टैग कर लो, बाय आईडी कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं। और भाई मैं क्या करूं, मैंने इसको एक यूनिक आईडी दे दी कि भाई क्या हो, इसकी यूनिक आईडी है, ठीक है, विच इज बीटीएम। कल को मुझे डोम से टारगेट करना हो उसको पता भी तो चले, अब बटन तो चार भी हो सकते हैं, कल को मैं यहाँ तीन बटन और बना दूं वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कौन से बटन के एलिमेंट को गेट करना है। तो मैंने उसको एक यूनिक आइडेंटिटी दे दी। सीएसएस में हमने पढ़ा था कि भाई आईडी हम यूज करते हैं किसी भी यूनिक डिजाइन को अप्लाई करने के लिए कि वो एक ही बार अप्लाई होगा। और हम क्लास कब अप्लाई करते हैं, जब हमें भाई मल्टीपल भाई ये क्लासेस बहुत सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई हो सकती है। तो हमने एक यूनिक आईडी दे दी कि बीटीएन। कल को अगर इसको डोम में टारगेट करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल बीटीएन लिखूंगा और डोम में इसको इजिली टारगेट कर लूंगा। तो मैंने इसकी भाई एक पहचान बना दी, इसकी यूनिक आइडेंटिटी बना दी जो यूनिक है, जो इसके अलावा किसी के पास नहीं है। इसी के पास आईडी है जिसका नेम है बीटीएन। ठीक है, तो अब कल को मुझे डोम में टारगेट करना हो तो मैं बीटीएन लिख को इसको इजिली टारगेट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया फॉर सपोज, मैंने बोला कि मुझे क्या करना है इसमें बटन की वैल्यू को एक्सेस करना है, कोई भी नाम दे दो वेरिएबल का, इक्वल टू डॉक्यूमेंट, क्योंकि इसी के अंदर हमारे पास क्या होता है जितना भी एचटीएमएल का कंटेंट होता है हम इसी जो है कीवर्ड कह लो या वेरिएबल से हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास एक मेथड है विच इज एड इवेंट लिस्नर। एड इवेंट लिस्नर क्या करता है, इसके अंदर हमें दो पैरामीटर्स देने पड़ते हैं, दो एट्रीब्यूट देने पड़ते हैं। फर्स्ट वन हमारा इवेंट क्या है, किस इवेंट को हमें ट्रिगर करना है, दूसरा हमारे पास क्या होता है कॉलबैक फंक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको गेट करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, बटन को गेट करना है। मेरे पास क्या है, एक बटन है, मैं चाह रहा हूँ कि इसका जितना भी कंटेंट है इसकी पूरी समझो बायोडेटा मैं जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करना चाह रहा हूँ।
जब मुझे एक्सेस हो जाएगा तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, मैनिपुलेट भी कर सकता हूँ, उसके ऊपर कोई इवेंट भी ट्रिगर कर सकता हूँ, इस क्लिक मी को चेंज करके जो है मैं कुछ और लिख सकता हूँ। ठीक है, इसके अंदर सीएसएस अप्लाई कर सकता हूँ, उसका एट्रीब्यूट चेंज कर सकता हूँ, वॉटेवर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पूरा एक्सेस मिल जाए जावास्क्रिप्ट के अंदर इस एलिमेंट का। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भाई सबसे पहले क्या करो, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैं आपको एक एलिमेंट दे रहा हूँ, उसको बाय आईडी ढूंढो एचटीएमएल के अंदर और उसको एक्सट्रैक्ट करके इस बीटीएन वाले वेरिएबल के अंदर सेव करा दो। मैंने बोला कि एक गेट एलिमेंट बाय आईडी का मतलब ये कि एक एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी से। अब वो एलिमेंट क्या है मेरे पास, वो एलिमेंट है मेरे पास बीटीएन, कि भाई मैंने एक आईडी बनाई है एक एलिमेंट के ऊपर विच इज बीटीएन। तो मैं इसको बोलूंगा कि बीटीएन नाम की जो भी आईडी रखी हुई है, जिस भी एलिमेंट पर रखी हुई है, आप क्या करो उसको पहले ढूंढो और उसके बाद इस बीटीएन वाले वेरिएबल के अंदर सेव करा दो। अब मैं कंसोल के अंदर जाके देखूंगा तो मेरे पास क्या होगा, बीटीएन के अंदर आ गई मेरे पास। ठीक है, एचटीएमएल का जितना भी कंटेंट है भैया, मैं यही चाह रहा था ना कि ये बटन मुझे एक्सेस हो जाए, मैं कंसोल में इसको एक्सेस कर सकता हूँ, ना सिर्फ एक्सेस कर सकता हूँ, उसके ऊपर कोई इवेंट भी ट्रिगर कर सकता हूँ। अब मेरा सेम वही बोलता है कि भाई जब भी मैं इस बटन में क्लिक करूँ मेरे पास कंसोल के अंदर आए बटन क्लिक। एक तो हमने इनलाइन इवेंट वाला भी देख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर क्या करते हैं, एड इवेंट लिस्टनर लगाते हैं। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने बोला ठीक है भाई, मुझे बटन का जो है ना सारा खेलने के सारा हमारे पास उसका हिस्ट्री जो है मुझे पूरी गेट हो गई है, कि वो उसके ऊपर कंटेंट क्या लिखा हुआ है, उसके ऊपर कौन कौन से इवेंट्स मैं लिसन कर सकता हूँ। ठीक है, उसका के अंदर कोई इनर एचटीएमएल है या नहीं, उसके ऊपर कोई सीएसएस की क्लास अप्लाई हुई भी नहीं हुई, उसके ऊपर कोई स्टाइल अप्लाई हुआ हुआ है नहीं हुआ, मैं सब देख कर सकता हूँ। तो मैंने बोला कि एक मेथड अप्लाई करो विच इज एड इवेंट लिसनर। एड इवेंट लिसनर क्या करता है, दो एट्रीब्यूट एक्सेप्ट करता है। वही है कि भाई मेरा गोल ये है कि जब भी इस पे क्लिक हो एक स्पेसिफिक कंसोल के अंदर आ जाए कि बटन क्लिक, मुझे सिंपल ये करना है, इस पे क्लिक हो और मैं कंसोल के अंदर प्रिंट करा दूं बटन क्लिक। ठीक है, ये कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट कर दूं ऑन क्लिक हो बटन। तो सबसे पहला पैरामीटर मेरे पास क्या है, इवेंट। उसका इवेंट ना दो के भाई किस स्पेसिफिक इवेंट को जो है आप किस स्पेसिफिक इवेंट के ऊपर उसको ट्रिगर करना चाहते हो। तो मैं बोलता हूँ कि बटन के ऊपर जब भी क्लिक हो, जैसे ही बटन के ऊपर यूजर क्लिक करे उसके बाद मैंने उसको बता दिया कि आपको ये जो स्पेसिफिक फंक्शन है ये जब कॉल करना है जब यूजर इसके ऊपर क्लिक करे। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद मैं इसके अंदर लिखूंगा सेकंड आर्गुमेंट, ताकि भाई फर्स्ट आर्गुमेंट कंप्लीट हो गया, मैं कंपाइलर को तो बता सकूं कि फर्स्ट आर्गुमेंट कंप्लीट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, सेकंड आर्गुमेंट लिखना है। सेकंड आर्गुमेंट में क्या होगा, एक एनोमिनियस फंक्शन होगा, आप एरो फंक्शन दे दो। ठीक है, आप सिंपल फंक्शन दे दो, इट्स अप टू यू। तो मैंने बोला कि जैसे ही क्लिक के ऊपर मेरे पास यूजर क्लिक करे इस स्पेसिफिक बटन के ऊपर, तो आप क्या करो, ये फंक्शन कॉल कर दो। अब मैंने इसके अंदर क्या किया, एक एनोमिनियस फंक्शन दिया है। एनोमिनियस फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, इसका कोई नाम नहीं होता। मैंने बोला कि भाई क्लिक, जैसे ही यूजर बटन पे क्लिक करे तो मैंने बोला कि भाई ये फंक्शन आप कॉल कर दो। अब इस फंक्शन के अंदर जो भी हमारे पास कोड लिखा हुआ होगा वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जैसे ही मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँ। अब मैं इसके अंदर पूरी जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ जो मैं लिखना चाहूँ। अभी मैं सिंपल बोलता हूँ, ठीक है, जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो आप क्या करो, कंसोल डॉट लॉग कर दो दिस इवेंट ट्रिगर, मतलब कुछ भी लिख देते हैं हम, दिस बटन ट्रिगर बस। अब हम क्या करते हैं, क्या कह रहे हैं, क्लिक में जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास बटन ट्रिगर आ गया। एक ये वे होगी वो वे, दोनों वे क्लियर है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन है या नहीं, पक्की बात है। अब चलो भाई ये तो काम हो गया, ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो हम एक रिवीजन ही कर देते हैं, ये चीज हमने पढ़ ली। अब हमारा मेन गोल क्या है कि भाई मुझे क्या करना है, बटन के क्लिक के ऊपर ना इसका टेक्स्ट चेंज करना है। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूं, क्लिक मी से ये हो जाए कि भाई लाइक सिर्फ क्लिक हो जाए, या कुछ भी मैं कंटेंट लिख दूं, प्लीज क्लिक मी कर दूं, कुछ भी मैं इसका जो है इसका कंटेंट में ना मैनिपुलेट करना चाह रहा हूँ ऑन क्लिक ऑफ बटन। जैसे क्लिक मी पे क्लिक करूं, अब वो क्लिक मी जो है उसका टेक्स्ट चेंज होके हो जाए बटन इज क्लिक, कुछ भी हो जाए वॉट एवर। तो मैं किस तरीके से करूंगा, क्या वे है मेरे पास, स्टाइल वाला तो हम सीएसएस के लिए अप्लाई करेंगे ना। कंसोल की जगह क्या कर दूं, कंसोल की जगह बोलो बटन डॉट टेक्स्ट कंटेंट लिख दो। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया बटन डॉट
टेक्स्ट कंटेंट, और मैंने बोला कि इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ दिस, ये लिख देता हूँ न्यू क्लिक, कुछ भी लिख देता हूँ वॉट एवर, ठीक है। अब क्या होगा, रिलोड करते हैं। अभी क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, टेक्स्ट क्लिक। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करता हूँ उसका टेक्स्ट चेंज होकर क्या हो गया, न्यू क्लिक। ये हो गया हमारे पास मैनिपुलेट। अब ये किससे हुआ, एड इवेंट लिस्टनर, ठीक है भाई। एड इवेंट लिस्टनर से तो हमारे पास इजिली इसलिए हो गया कि भाई आपने एलिमेंट को गेट भी किया हुआ था, उसके टेक्स्ट कंटेंट को आपने क्या किया, मैनिपुलेट कर दिया इजिली। अब ये वाला भी है तो चलो, अगर अब ये यूज कर रहे हो तो ठीक है, आप यहाँ से इसको मैनिपुलेट कर लोगे। अब लेकिन आप बोल रहे हो कि भाई नहीं, मैं तो अब इनलाइन यूज कर रहा हूँ, मैं तो इनलाइन इवेंट यूज कर रहा हूँ कि भाई ऑन क्लिक के ऊपर क्या हो, इसका कंटेंट चेंज हो जाए। मैं बोलूँ कि ऑन क्लिक इनलाइन इवेंट यूज कर रहा हूँ और इसके अंदर मेरे पास क्या हो, इसका कंटेंट क्या हो जाए, चेंज हो जाए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन का नाम क्या रखें, ऑन क्लिक बटन रख देते हैं, ठीक है। फंक्शन का नाम हमें सेम ऐसा रखना पड़ता है कि किस स्पेसिफिक यूज केस के लिए हम इस फंक्शन को यूज कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि भाई बटन के ऊपर जब क्लिक हो, इसलिए हम फंक्शन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऑन बटन, ऑन क्लिक बटन, कुछ भी नाम रख सकते हो आप बटन का भी, डायनेमिक नेम रख सकते हो। तो मैंने बोला सबसे पहले क्या करो, क्लीन, सबसे पहले तो मैं कोड लिख लूं कि भाई एक सेपरेट फंक्शन बना लूं और इसके अंदर लिख दूं कंसोल डॉट लॉग बटन क्लिक। और इस फंक्शन को क्या करूंगा, फिर मैं यहाँ कॉल कर लूंगा, ठीक है। तो मेरे पास थोड़ा क्लीन कोड हो गया। अब यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट तो कुछ भी लिख सकता हूँ ना, मैंने बोला है, मैंने कंसोल की जगह मैंने फंक्शन कॉल कर दिया। मैंने अब यूजर को, मैंने अपने कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दी, बटन पे जैसे ही क्लिक हो, इस क्लिक मी वाले बटन पे जैसे ही क्लिक हो, मेरे पास क्या हो, ऑन क्लिक बटन वाला जो है फंक्शन कॉल हो जाए। अब उस कंपाइलर चेक करेगा कि ऑन क्लिक वाले बटन में क्या लिखा हुआ है, उसमें तो लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग बटन क्लिक। और मैंने इंडायरेक्टली उसको इंस्ट्रक्शन दी कि जैसे ही स्पेसिफिक बटन पे क्लिक हो, आप मुझे कंसोल में प्रिंट करा दो बटन क्लिक। तो मेरे पास एक क्लीन भी हो गया बटन क्लिक, ठीक है। अब मेन गोल क्या है कि अब मुझे क्या करना है, इसका कंटेंट चेंज करना है। तो अब बताओ किस तरीके से करूं, फंक्शन में क्या डिफाइन कर दूं, सिर्फ ये। तो मुझे बटन को फिर दोबारा गेट एलिमेंट बाय आईडी टारगेट भी करना पड़ेगा, ऐसा ही है ना। हाँ, मतलब आप ये कह रहे हो ना कि भाई ये वाला जो है कोड उठा के आप क्या करो, या तो उसको अनकमिट कर दो या इसको नीचे रख दो। तो भाई जब मैं बटन को गेट एलिमेंट बाय टारगेट कर रहा हूँ आईडी, तो मुझे जरूरत क्या है इतनी मेहनत करने की कि मैं ऑन क्लिक करके, फिर तो मैं यही एडेबल लिस्टनर लगा देता ना, बात तो वही पड़ गई। किससे कर सकते हैं, प्रीमियम डिफॉल्ट तो वो करता है ना कि भाई फॉर्म को, जब हम कोई भी फॉर्म यहाँ पे कोई भी वैल्यू एंटर करते हैं, फॉर्म के टैग के अंदर कुछ भी कंटेंट हम करके सबमिट कर रहे होते हैं, तो वो रिलोड कर देता है पेज को। इसलिए हम उस चीज के लिए, उसको रोकने के लिए हम प्रीमियम डिफॉल्ट मेथड लगाते हैं। वो तो हमारा काम ये करता है कि वो पुरानी स्टेट जो भी हमारे पास है, प्रीमियम डिफॉल्ट मतलब आप डिफॉल्ट स्टेट को भूल जाओ। आपका जब भी आप क्लिक करोगे किसी भी स्पेसिफिक बटन पर, रिलोड नहीं हो ब्राउजर। हम सिंपल वो काम कर रहे होते हैं उसके लिए कि जो हमारे पास डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको रोक दो। डिफॉल्ट बिहेवियर ये था कि भाई हम जब भी बटन पे क्लिक करते थे वो पेज रिलोड हो जाता था, वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे बटन का कंटेंट चेंज करना है। तो आप बोलोगे ठीक है सर, आप क्या करो, बटन गेट एलिमेंट बाय आईडी कर लो, उस पे एलिमेंट लिस्टनर लगा दो, सॉरी उसके ऊपर क्या करो, बीटीएन डॉट टेक्स्ट कंटेंट कर दो ऑन क्लिक के ऊपर। अब काम यहाँ से खींचो वहां से खींचो, बात तो एक ही है, बात तो वही पड़ गई इतनी। फिर हमारे पास फायदा क्या हुआ, इनलाइन इवेंट का। तो फिर यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका आएगा, दिस का आएगा, कि मैं चाह रहा हूँ नहीं भाई, मैं यूज नहीं करना चाह रहा, मैं बटन को टारगेट नहीं करना चाह रहा। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो उसके अंदर मैं पैरामीटर में, सॉरी एट्रीब्यूट के अंदर ऐड कर दूंगा दिस। अब मैंने इंस्ट्रक्शन दी, ये सारा जितना भी हमारे पास इस एलिमेंट में जितना भी कंटेंट है जो हम एक्सेस करते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी करके, जब मैं इसको कंसोल लगाता तो उसके अंदर मुझे उसका कंटेंट पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा होता ना, डोम जो मुझे पूरा ऑब्जेक्ट देता है कि उसके अंदर क्या क्या हमारे पास इनर एचटीएमएल क्या स्टाइल अप्लाई होगा, सब मिल रहा होता। मैंने उसको बोला कि भाई ये सब चीजें आप सेंड कर दो दिस वाले कीवर्ड के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पर एक्सेस कर लूंगा। तो मैंने क्या बोला कि भाई एट्रीब्यूट के अंदर आप क्या पास कर दो, दिस पास कर दो। अब यहाँ पर फंक्शन में हमने पैरामीटर एट्रीब्यूट पढ़ा था, अब इधर कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो पैरामीटर इधर कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो एट्रीब्यूट, सॉरी वो दिस वाला। मैंने क्या किया, फंक्शन कॉल करते हुए एक एट्रीब्यूट लगाया ना दिस, यहाँ मैं कुछ भी लिख देता, अपना नाम लिख देता, यहाँ पर कैसे एक्सेस करता फंक्शन कॉल करने के दौरान।
इस पैरामीटर को कोई नाम देता ना, कोई भी यूनिक नेम दे सकता हूँ। तो मैंने बोला कि इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, कुछ कंटेंट आएगा। आप कंटेंट लिख दो, आप यहाँ पर ही दिस लिख दो, कुछ भी लिख दो। मैंने बोला कि इसके अंदर मेरे पास क्या आएगा, कुछ कंटेंट आएगा। वो कंटेंट क्या है, दिस कीवर्ड। अब आप क्या कर सकते हो, जब आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, गेट कर रहे हो, तो आप उसका नाम सेम रख दो, अपने हिसाब से कोई भी नाम रख दो। जो हमारे पास फंक्शन कॉल करते हुए ये क्या करेगा, ये कंटेंट इसको सेंड कर देगा जब भी फंक्शन कॉल होगा। यही है ना हमारे पास सिंपल सिंपल फ्लो। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सेस करके देखता हूँ तो मेरे पास आ क्या रहा है, या फिर इसका नाम जो है हम चेंज ही कर देते हैं। मैंने क्या किया, एलिमेंट, एलिमेंट कुछ भी आप इसका नाम जो है वो रख सकते हो। तो मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास क्या आया, पूरा बटन गेट हो गया। ये जो काम मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बाय क्लास नेम से करता, सिंपल मैंने क्या किया, दिस कीवर्ड पास कर दिया व्हेन फंक्शन कॉल, मेरे पास वो एक्सेस हो गया। अब मैं इसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ, उसका स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, जो मैं चाहूँ कर सकता हूँ। तो हमारा टाइम बचा ना, कोड भी कंसाइज हो गया हमारे पास। अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि जैसे ही फंक्शन कॉल हो, एलिमेंट डॉट, इसका आप क्या कर दो, टेक्स्ट कंटेंट क्या कर दो आप, टेक्स्ट कंटेंट आप इसका कर दो, कुछ भी लिख देता है, टेक्स्ट चेंज। ठीक है, अब जैसे ही इसके ऊपर क्लिक हो तो मेरे पास क्या होगा, इसका कंटेंट चेंज होके टेक्स्ट चेंज हो गया। ठीक है, इतना लाइन ऑफ कोड बचा हमारे पास। ये समझ में आया दिस ऑपरेटर, पक्की बात है। मैं रिपीट कर देता हूँ भाई, अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हो कि सर रिपीट कर दें। दिस कीवर्ड का मेन गोल क्या है, कि जिस स्पेसिफिक फंक्शन के ऊपर दिस कीवर्ड आप यूज कर रहे हो, और सॉरी दिस जिस स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर आप वो दिस कीवर्ड यूज कर रहे हो, उसका सारा कंटेंट उठा के आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर देना। कि मैं चाह रहा हूँ कि इस एलिमेंट का जितना भी मेरे पास जो है वो कंटेंट, उसका टेक्स्ट कंटेंट हो गया, उसका स्टाइल हो गया, जो मुझे गेट एलिमेंट बाय आईडी से मिल रहा होता था, एसएमएस मुझे दिस ऑपरेटर से मिल जाएगा। मुझे जरूरत ही नहीं है कि मैं उसको जो है टारगेट करूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बाय क्लास नेम में स्पेसिफिक कंटेंट जो है एलिमेंट को टारगेट करूँ डॉम के अंदर। मैं क्या बोलूंगा कि जब भी इस स्पेसिफिक बटन पे क्लिक हो, सबसे पहले तो ये फंक्शन कॉल कर दो, और मैं इस स्पेसिफिक एलिमेंट की सारी जो वैल्यूज है वो इस दिस ऑपरेटर में पास कर रहा हूँ। तो कल को आपको उसमें कोई चेंजेस करनी हो तो आप क्या कर सकते हो, दिस ऑपरेटर को एक्सेस करके उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो। इंस्टीड कि आप क्या करो, डॉक्यूमेंट को टारगेट करो, बटन के ऊपर कोई आईडी अप्लाई करो, फिर उसको टारगेट करो। तो फिर हमारे पास फायदा क्या हुआ इनलाइन इवेंट लगाने का। इनलाइन इवेंट लगाने का मकसद ये था ना हमारे पास, कि हमारे पास क्या हो कि कंसाइज हो जाए कोड। हम जो काम गेट एलिमेंट बाय टारगेट, उसको टारगेट करके उसके ऊपर एड इवेंट लिसनर लगा देते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ दिस मैंने बोला कि भाई मुझे इनलाइन इवेंट लगाना है, तो उसमें मुझे कोई बेनिफिट, तो उसका बेनिफिट ये है कि भाई आप क्या कर सकते हो, जब आप उस बटन पे क्लिक कर रहे हो और जो आप फंक्शन कॉल कर रहे हो उसके अंदर ही सारा जो है वो इन्फॉर्मेशन भेज दो। वो फंक्शन ही कंटेंट चेंज कर रहा है ना। मेरा गोल तो ये था कि भाई जैसे ही मेरे स्पेसिफिक बटन पे क्लिक हो, मेरे पास क्या हो, उसका कंटेंट चेंज हो जाए। अब वो कंटेंट चेंज करने का काम कौन कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। फंक्शन कॉल होगा उसके अंदर तो लॉजिक लिखोगे कि जब भी इस पे बटन पे जो है वो क्लिक हो तो आप क्या कर दो, उसका कंटेंट मैनिपुलेट कर दो, चेंज कर दो। तो मैंने क्या बोला, मैंने कंपाइलर को बोला सिंपल टर्म के भाई मैं नहीं चाहता कि मैं इसके ऊपर क्लिक करके डॉक्यूमेंट वहां पे भी जाके डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या किसी भी स्पेसिफिक मैं से एलिमेंट को गेट करूं, क्यू सिलेक्टर से करूं, मैं नहीं चाह रहा ये सारा। मैं चाह रहा हूँ कंसाइज वे हो। मैं जब इनलाइन इवेंट यूज कर रहा हूँ तो मैं क्यों जो है वो जाके डॉक्यूमेंट से जो है उसको गेट करूं। मैं चाह रहा हूँ कि बस मुझे क्या करो, जब भी इस बटन पे क्लिक हो, इस बटन की सारी इंफॉर्मेशन जो भी मुझे बाय डॉक्यूमेंट मिल रहा था वो सिंपल क्या कर दो, इस फंक्शन के अंदर पास कर दो। ठीक है, तो दिस एट्रीब्यूट को मैंने बोला कि दिस मैंने बोला कि तुम्हारे पास जो भी कंटेंट है जब भी फंक्शन कॉल हो तो तुम इस स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर उसको सेंड कर दो। पैरामीटर कुछ भी दे सकते हो, इट्स अप टू यू। अभी हाँ होगा, मैं बताऊंगा वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी, जब भी तो मैं पढ़ा रहा हूँ। टू डू ऐप में भी यूज कर लेंगे इसको, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये सारा कंटेंट इंस्टीड के मैं क्या करता, डॉक्यूमेंट को गेट करता जहां पर सिंपल ये कोड लिखा हुआ है, जिसको अनकमिट करता, फिर क्या करता, ऑन क्लिक के ऊपर उसका कंटेंट चेंज करता उस बटन का जो मैंने डोम से गेट किया था। फिर फायदा क्या होगा मेरे पास इन एलिमेंट लगाने का, कोड तो मुझे इतना ही लिखना पड़ा। तो मैंने क्या करा, सिंपल दिस ऑपरेटर, मैंने उसको बोला कि जितना भी इसका एलिमेंट की इन्फॉर्मेशन है वो आप इस दिस ऑपरेटर में पास कर दो, जब भी फंक्शन जो है जहां भी मैं डिक्लेयर होगा ना, मैं उसको वहां पर एक्सेस कर लूंगा। ठीक है। तो विद एट्रीब्यूट, फंक्शंस विद एट्रीब्यूट और पैरामीटर, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, डायनेमिक इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो मैंने एक डायनेमिक इंफॉर्मेशन भेजी दिस ऑपरेटर के अंदर, जो सारी इंफॉर्मेशन लेके मैं अब यहाँ पर उसको एक्सेस कर सकता हूँ जब भी उसको डिक्लेयर कर रहा हूँ। मैंने बोला कि आप एक मैंने बटन बनाया, एक फंक्शन बनाया कि भाई जब भी आपके पास ये फंक्शन कॉल होगा ना, तो आप जो भी ये फंक्शन कॉल करा ना, वो कुछ भेजेगा आपको, जो भी भेजे ना आपको, वो इस ई एल ई के अंदर सेव कर दो, एलिमेंट के अंदर सेव कर दो। अब इसका नाम कुछ भी रख सकते थे, आपकी मर्जी है, कुछ भी नाम रखो, पैरामीटर का नाम तो कुछ भी रख सकते हो ना, एलिमेंट रख दो, दिस रख दो, एक्स वाई जेड वॉट एवर, कुछ भी रख दो। मैं बोल रहा हूँ कि जो भी आपको कंटेंट मिलेगा ना, जब भी कोई भी ये फंक्शन कॉल करेगा, तो वो आपको ना कुछ भेजेगा, उसको सबसे पहले क्या करो, उधर सेव कर लो। कल को मैं क्या करना, मुझे इसको कंसोल में एक्सेस करना हो, तो मैं कंसोल के अंदर इस पैरामीटर का नाम दे दूंगा। उसके उस स्पेसिफिक एलिमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन को चेंज करना हो, तो मैंने यहाँ पर उसके कंटेंट को चेंज कर दिया। ठीक है, मैंने बोला यहाँ पर सेव कर लो। अब इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, आप इसका नाम क्या कर सकते हो, एक्स वाई जेड भी कर सकते हो। मैंने बोला कि भाई एक्स वाई जेड के अंदर इसको सेव कर लो, कल को मैं एक्सेस करूंगा तो भाई एक्स वाई जेड के अंदर आपको वो कंटेंट मिल जाएगा। इसका नाम, इसका नाम दिस रख सकते हैं, लेकिन तो वो दिस उसको पॉइंट कर रहा है ना, जावास्क्रिप्ट वाले को, कीवर्ड सेम है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरह की कीवर्ड्स मेथड जो जावास्क्रिप्ट में डिक्लेयर है, कोशिश करो उनको नहीं यूज करो। ठीक है। इस तरीके से हमारे पास जैसे कुछ हमारे पास बिल्ट इन कीवर्ड्स हैं, बिल्ट इन मेथड्स हैं, तो उनको ना फंक्शन में यूज किया करो। कोई फंक्शन है जो बिल्ट इन है, उसको ना फंक्शन में यूज करो, वो कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे कंसोल हो गया, कंसोल डॉट लॉग हमारे पास क्या एक मेथड है, तो उसको यूज नहीं करो, कोशिश करो उस नाम का ना वेरिएबल बनाओ ना फंक्शन बनाओ। अब वो क्या पॉइंट कर रहा है, वो कंपाइलर समझ रहा है कि मैं दिस टारगेट कर रहा हूँ उसके अंदर। ठीक है। तो मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, पैरामीटर का नाम अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, बट कोशिश ये क्या करो कि बिल्ट इन फंक्शन या बिल्ट इन वेरिएबल या बिल्ट इन कीवर्ड मत रखा करो, एज अ वेरिएबल, एज अ पैरामीटर, एज अ फंक्शन। जी। तो वो चीज हमने पढ़ी थी ना, बुलियन बनाओगे, इमेज की थी, वो कॉन्सेप्ट यूज कर लो यहाँ पर। हाँ, बुलियन बना लो। बुलियन बनाने के बाद क्या करो, उसको जो है इंडिकेट करो, एक दफा क्लिक हुआ फॉल्स हो जाएगा। इफ ऐसी कंडीशन लगेगी कि भाई अगर हमारे पास बुलियन ट्रू हो तो ये कंटेंट आ जाए, बुलियन फॉल्स हो तो पुराना कंटेंट रख दो। वही कॉन्सेप्ट है ना हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, एक जल्दी से एक टू डू ऐप बना लेते हैं, टाइम हमारे पास कम है। मैं क्या करता हूँ, एक स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल बनाता हूँ। क्या कह रहे हैं? हाँ, उसमें डॉट स्टाइल मिल रहा होगा ना, जो एलिमेंट में मिलता है, दिस डॉट स्टाइल, एनी। हाँ मतलब उसी से क्या किया, ई डॉट, ई एल ई डॉट स्टाइल। बैकग्राउंड कलर की स्पेलिंग चेक करो, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, हो जाएगा, ये देखो। हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, कलर कर देते हैं चलो उसके ऊपर। कलर से क्या होगा, उसका टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। ऑन क्लिक के ऊपर क्या कर दो, उसका टेक्स्ट रेड कर दो, हो गया। स्पेलिंग गलत होगी, स्पेलिंग चेक कर लो, सजेशन क्योंकि देगा नहीं वो। अच्छा देखिए, अब सबसे पहले क्या करते हैं, एक सबसे पहले एक डिजाइन बना लेते हैं। हमें बनानी है टू डे, सिमिलर इसी तरीके का बना लेते हैं, हमने देखा था। कहाँ पर देखा था हमने? हाँ, इसी तरीके का सिंपल डिजाइन बनाता हूँ, ठीक है। बेसिक सा बनाते हैं, टाइम नहीं है, घर पे जाके फिर आप बनाना, आपको टास्क दूंगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे क्या क्या चाहिए, इस डिजाइन को अचीव करने के लिए मेरे पास क्या क्या चाहिए, मुझे क्या क्या डिजाइन,
सबसे पहले इधर ये क्या क्या है, एक इनपुट का टैग है और बटन है, बस दो चीजें। हेडिंग, ठीक है, रख लेंगे क्या। H1 लिख देता हूँ, H1 में बोलता हूँ टू डू है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, एक हमारे पास इनपुट है जिसके अंदर हम इनपुट करेंगे कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन, कोई भी हमारा वर्क, कोई भी हमारा टास्क जो हमें ऐड करना है। उसकी टाइप टेक्स्ट चाहिए ना, कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप की कैटेगरी हो सकती है। इसको एक आईडी दे देते हैं, कल को हम इसको टारगेट करना यूजिंग डोम। मैंने इसमें मैं बोला टू डू इनपुट, ठीक है। प्लेस होल्डर भी दे देते हैं, प्लेस होल्डर में क्या दें, इंटर एनी आइटम, कुछ भी लिख देते हैं, एनी आइटम। उसके बाद एक क्या है हमारे पास, बटन है, बटन के अंदर हम बोलते हैं ऐड, और एक प्लस का बटन दे देते हैं थोड़ी देर पहले भी दिया, ठीक है। सबसे पहले कोड में जाके देखते हैं, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, सीएसएस अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। क्या कह रहे हो, बटन को भी आईडी देंगे, दे सकते हैं, या फिर बाय टैग नेम हम कर लेते हैं, चलो उसको भी आईडी दे देते हैं, टू डू बटन बीटीएन, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी यूआई अच्छी कर लेते हैं। इसके ऊपर मैं क्लास अप्लाई करता हूँ, लेट्स से इनपुट स्टाइल, या बाय आईडी क्लास बना लेते हैं ना, जरूरत तो नहीं है अब, है ना, बाय आईडी टारगेट कर लेना। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक विड्थ दे देते हैं इसको थोड़ी सी। तो मैं क्या करता हूँ, उसके ऊपर एक डिव का कंटेनर बना देता हूँ। इस कंटेनर के अंदर रखेंगे इसको, एक ब्यूटीफुल सा कंटेनर बना लेते हैं, और इसकी क्लास को दे देते हैं हम टू डू कंटेनर। सीधे से तो जल्दी जल्दी लिख सकते हैं ना भाई, ये तो हमें समझ में आते हैं सब चीजें। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको विड्थ दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं, लेट से हम इसको 60%। जी, करते हैं ना, पहले ये डिजाइन तो बनाने दो। किसको, हाँ, सीएसएस तो लिख लूं, क्लास टारगेट कर लूंगा वहां पर डायरेक्ट, सीएसएस तो बन बन जाएगी ना, बनी बनाई सीएसएस होगी। अभी एक हार्ड कोडेड बना रहा हूँ, फिर डायनेमिक करेंगे उसको, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ी सी हम ये हाइट फुल कर दें। हाइट लेट से हम इसको कर देते हैं अभी के लिए 600 पिक्सल। लिंक का टैग लगा के इसको लिंक कर देते हैं, फुल स्टॉप स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। कुछ इस तरीके की हमारे पास यूआई आ रही है। सबसे पहले तो इसको क्या करते हैं, सेंटर करना है ना इस कंटेंट को, कौन सी इस पे अप्लाई करूंगा, किस एलिमेंट पे अप्लाई करूंगा। और बॉडी पे भी तो कर सकते हैं ना। चलो, मार्जिन ऑटो 0। भाई ये स्टाइल अगर मैं, फिर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते अगर आप सीएसएस भूल गए हो तो। बादाम खाओ, अगर भूल गए हो तो भाई बादाम खाओ। आपकी जो है वो एज भूलने वाली नहीं है, याद करने वाली है। भाई चीजें समझो, काम करो, फिर बादाम क्या, गाड़ी भी आ जाएगी। मांगना अच्छी बात थोड़ी नहीं है, खुद बनाओ ना। अच्छा जी, तो हम क्या करते हैं, इसका कंटेंट भी सेंटर में कर देते हैं ना। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं टारगेट करता हूँ, या इसके ऊपर ही हम क्या करते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है सबको? अभी टाइम नहीं है स्टाइल डिजाइन देखने का, तो एक अच्छा आईडी क्या रखी थी मैंने? टू डू इनपुट, टू डू इनपुट आईडी रखी है, इसको कलर क्या दें? ओ सॉरी, हैश डिजाइन देख रहे हैं दफा किस तरीके से रखना है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास, अगर मैं कहूँ कि 80% इनपुट को दे देता हूँ, 20% बटन को दे देता हूँ ना, तो ये भी सही रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि इसकी जो वेट होगी, वो जो मेरा पेरेंट है उसकी कितनी होगी, उसकी 80% होगी। देखूंगा तो मेरे पास 80% आ गए, बटन अपने हिसाब से एडजस्ट हो गया, जरूरत नहीं है। ठीक है, पैडिंग दे दे थोड़ी सी। पैडिंग कितनी दें इसको? लेफ्ट राइट से दूं या फिर ओवरऑल दूं? लेफ्ट राइट की तो जरूरत नहीं है ना, टॉप और बॉटम से दे देता हूँ। 10 पिक्सल दे दूं, लेफ्ट राइट की जरूरत नहीं है, तो हटा देते हैं। सही है। बॉर्डर किसका करे करूँ, इनपुट का? ब्लैक है, ठीक है, इसका बॉर्डर हम क्या कर देते हैं, ग्रे कर देते हैं। और रेडियस कितना दूं? भाई वन तो बहुत कम हो जाएगा, थोड़ा सा कर्व तो हो। 15 पिक्सल सही रहेगा आई थिंक, देखते हैं। नहीं ज्यादा है, 10 सही है। प्लेस ऑर्डर को नहीं दे सकते, इनपुट को पैडिंग दी है ना, लेफ्ट और राइट से भी दे दूं? ठीक है, फिर ओवरऑल कर दो, पैडिंग ओवरऑल कर दो बस। देखो अब सही है। बटन कौन से कलर का रखें? बटन की आईडी क्या थी? टू डू बीटीएन। बटन हम कह देते हैं लेट से, इसकी पैडिंग भी सेम रखनी पड़ेगी ना? कलर क्या दूं? ग्रे डार्क नहीं, बैकग्राउंड उसका बटन का कलर ब्लू कर देते हैं। और इसका हमारे पास कलर क्या होगा टेक्स्ट का? व्हाइट ही अच्छा लगेगा, ब्लू और व्हाइट का कलर जो है हमारे पास कंट्रास्ट अच्छा लगता है। ठीक है, अब इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर रेडियस देनी पड़ेगी, SMS। सही है। पैडिंग तो ज्यादा हो गई इसके अंदर। अच्छा, बटन की अपनी भी तो होती है ना। हाँ, उसको सेट करते हैं। अब सही है, या बटन थोड़ा सा बड़ा करूँ? सही है, 70 कर ही देते हैं ना इसको, थोड़ा सा बटन भी हमारे पास। किसका कह रहे हैं? हुई है ना, दोनों जगह से हुई है। अच्छा वैसे कह रहे हो, हाँ। अब सही है, लेफ्ट से राइट से थोड़ा सा सही लग रहा है। इतना काफी है। हमारा गोल क्या है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, ऐड करूं, तो मेरे पास इधर टू डू लिस्ट आ जाए। ठीक है, स्टाइल पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक डिजाइन दूंगा, घर से आप प्रैक्टिस करके आना। ठीक है, आपके पास पूरा वीक पड़ा हुआ है। तो मेन मोटिव तो जावास्क्रिप्ट है, CSS तो बहुत पढ़ ली, वेबसाइट भी बहुत बना ली। अब मेन गोल यही है कि भाई तीनों को जो है वो यूज करें एक साथ। अब मुझे क्या करना है, जैसे ही इस पे क्लिक हो तो मेरे पास क्या हो, वो लिस्ट उसकी शो होना शुरू हो जाए। अब बताओ लिस्ट के लिए कौन सा टैग बेस्ट है? कौन सा टैग पढ़ा था हमने? UL ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, इट्स अप टू यू। हमें बहुत हंसी आ रही है भाई, ये समझ में आ रहा है नहीं? तो मैं क्या करता हूँ, अब बताओ क्या करें, इनलाइन इवेंट लगाऊं या फिर इवेंट लिस्टर, इट्स अप टू यू, जो बोलो। इनलाइन लगाएं? कौन कौन बोला इवेंट लिस्टर लगाएं? बाकी कुछ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो कह रहा है ना। दोनों समझ में आ गए?
मैंने क्या बोला, ऑन क्लिक, जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो मैं जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन बना रहा हूँ एड टू डू करके ना, उसको आपको क्या करना है, कॉल करना है। सिंपल टर्म्स मैंने बोला कि जैसे ही इस बटन पे जो है ट्रिगर हो, इवेंट ट्रिगर हो, क्लिक हो, यूजर इसके ऊपर बटन पे क्लिक करे तो आपको क्या करना है, ये फंक्शन को कॉल करना है विच इज एड टू डू। अब मुझे एड टू डू बनाना भी है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया एड टू डू। कोशिश हमें यही करनी है कि हमें कैमल केस के अंदर वेरिएबल फंक्शन जो भी हम बनाएंगे हम उसको कैमल केस के अंदर लिखें। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि हमें जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करें कुछ भी कंटेंट लिखूं यहाँ पर उसकी लिस्ट बनी हुई आ रही है, ऐड करना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, कुछ हार्ड कोडेड आपको कंटेंट दिखा देता हूँ किस तरीके का शो होगा, उसी को हमें क्या करना है आगे लेके चलना है। तो यूएल तो हमारे पास होगा अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट होगी, उसके अंदर हमारे पास एल आई होगा जिसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं ना। अभी मैं टेस्ट केस बना लेता हूँ कि भाई मेरे पास क्या है, वेजिटेबल होगा, मतलब रैंडम में डेटा दे देता हूँ कि भाई किस तरीके का मेरा दिखेगा फ्यूचर में ना, फ्रूट्स होंगे, कुछ भी लिख देते हैं लेट्स से, एल आई के अंदर ही लिख दिया मैंने। इस वाली एल आई को, ठीक है। अब हमारे पास स्ट्रक्चर है वो सही आ रहा होगा, फॉर्मेट करता हूँ, चेक करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास आ रहा है, मुझे इसी तरीके से चाहिए था, लेकिन आप भी बोल रहे हो कि सेंटर में अच्छा नहीं लग रहा। इनलाइन स्टाइल दे देते हैं, टाइम नहीं है। स्टाइल के अंदर मैं बोलता हूँ कि इसकी जो है वो टेक्स्ट लाइन क्या कर दो, लेफ्ट कर दो ना, राइट तो वहां चले जाएगा भाई, सही है। अनऑर्डर करो या ऑर्डर करो, ऑर्डर कर लो, इट्स अप टू यू, मैंने अनऑर्डर करी है। इसी तरीके से मुझे क्या करना है कि अभी तो ये हार्ड कोड लिखा है, इसी के लिए यहाँ पर मेरे पास लिस्ट बनती है। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला ठीक है इसको हटा दो, ये लिस्ट जो है हमारे पास जावास्क्रिप्ट से आ रही होगी डायनेमिकली। अब इसके अंदर मुझे अपेंड करनी है वो लिस्ट ना, अब मैं कीवर्ड एलिमेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करूंगा जो मैं लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो मुझे सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इसकी यूनिक आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। मैं बोलूंगा कि इसके अंदर मेरे पास क्या होगी, सारी टू डू लिस्ट होगी, इस स्पेसिफिक एलिमेंट के अंदर मेरे पास क्या होगी, सारी टू डू लिस्ट होगी। इफ आई गो टू app.js, अब मुझे क्या करना है, उस टू डू लिस्ट को मेरे को सबसे पहले क्या करना है, अपेंड करना है ना उसको उसके अंदर, तो उसको सबसे पहले एक्सेस करूंगा। उसके लिए मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, इसका नाम लिखा मैंने टू डू लिस्ट। मैं बोल रहा हूँ उस एल आई को जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस कर लो, एल आई जो हमारे पास, सॉरी यूएल जो है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट, उसको एक्सेस कर लो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या रखा था हमने, टू डू लिस्ट। तो मेरे पास क्या हुआ, ये कंटेंट मुझे जावास्क्रिप्ट के अंदर मिल जाएगा, इसका सारा कंटेंट। अगर इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिखूंगा वो भी मिल जाएगा, एल आई कल को लिखूंगा वो भी मिल जाएगा। ना सिर्फ मिल जाएगा, मैं इसके अंदर ऐड भी कर सकता हूँ, इट्स अप टू मी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक हो, आपको क्या करना है, रन टाइम के ऊपर एक एल आई बनाना है। हर क्लिक के ऊपर एक एल आई बनेगा और उसके अंदर क्या होगा, जो यूजर कंटेंट देगा वो अपेंड होगा। अब यूजर कंटेंट दे रहा है उसको भी तो एक्सेस करना है, इनपुट का एक वेरिएबल बना लेते हैं और यहाँ पर उसको क्या देते हैं, यूनिक आईडी तो उसके पास है, इसको यहाँ पर टारगेट कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ कि यूजर जो आपको वैल्यू देगा ना, वो आपको इस कॉन्स्ट वेरिएबल के अंदर मिलेगी, वैल्यू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, नाम क्या था आईडी का, इनपुट वाली, टू डू इनपुट, ठीक है। तो ये मेरे पास दोनों एलिमेंट की इंफॉर्मेशन मिल गई है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कंसोल कर लेता हूँ दोनों चीजों को मिल के आ रहा है बटन क्लिक पे, जी हाँ, आईडी भी तो दी है ना, क्लास नहीं की, आईडी काम किया, आईडी इसलिए किया कि भाई सीएसएस में भी अप्लाई कर लूंगा और जावास्क्रिप्ट में भी क्लास, कोई वहाँ क्लास बनाता वहाँ आईडी करता। तो मैंने बोला कि एक ही हमारे पास बेस से क्या हो जाए, सीएसएस भी अप्लाई हो जाए जावास्क्रिप्ट भी, तो मैंने इसको आईडी दी और बाय आईडी मैंने सीएसएस लिखी है, क्लास नहीं दी इसको। अच्छा जी, अब क्या करता हूँ, कंसोल में जो है वो सबसे पहले एक्सेस करता हूँ कि मुझे मिल क्या रहा है इस टू डू लिस्ट के अंदर और इस वैल्यू वाले वेरिएबल के अंदर। इंस्पेक्ट करके कंसोल खोला,
यहाँ पर लिखा मैंने हेलो, ऐड पे क्लिक किया तो मेरे पास क्या हो रहा है, मुझे यूएल भी मिल रहा है वहां पर पूरा, और इनपुट भी मिल रहा है। इनपुट के ऊपर मुझे उसकी वैल्यू भी मिल जाएगी। इनपुट पे वैल्यू मिल किस तरीके से गेट करेंगे हम, कौन सा मेथड था इनपुट की वैल्यू गेट करने का जावास्क्रिप्ट में, डॉट वैल्यू, और यूएल को भी फिलहाल छोड़ देते हैं। मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे क्या करो, इनपुट की वैल्यू दे दो। अच्छा, मैंने इसका नाम भी जो है ना वैल्यू रख दिया है, तो इसका नाम रख देते हैं इनपुट वैल्यू। ठीक है, ऑन क्लिक के ऊपर मुझे क्या हुआ, दोनों एलिमेंट्स मिल रहे हैं एचटीएमएल वाले। मैं उनको एक्सेस भी कर सकता हूँ, उनका डेटा मैनिपुलेट भी कर सकता हूँ। मैंने बोला इनपुट वैल्यू डॉट वैल्यू, मुझे नहीं चाहिए पूरा एलिमेंट, मुझे सिर्फ उसकी वैल्यू चाहिए, यूजर ने इनपुट में वैल्यू क्या दी है। इफ आई गो टू, मैंने कुछ ऐड किया तो मेरे पास अब क्या हो रहा है, एक फर्स्ट वाला जो है मेरे पास पूरा यूएल मिल रहा है, और सेकंड में मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए थी कि यूजर ने वैल्यू क्या दी है, मुझे पूरा एलिमेंट नहीं एक्सेस करना। मैंने उसकी एक की टारगेट की डॉट वैल्यू, जिसके अंदर उसकी वैल्यू मिलती है मुझे जो यूजर दे रहा है। ठीक है, एसएमएस जो हमारा प्रॉम्प्ट वाला जो हमारे पास फंक्शन था वो क्या करता था, वो हमें उस स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट की वैल्यू वेरिएबल में दे देता था, हम उसको एक्सेस कर लेते थे। ये सेम काम हमने डॉम की मदद से किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसका इनपुट गेट किया, उसकी वैल्यू को एक्सेस कर लिया यूजिंग डॉम। ठीक है, दोनों गोल मेरे जो है वो क्लियर हो गए। अब मुझे क्या करना है, जैसे ही यूजर बटन पे क्लिक करे तो इस यहाँ पर उसकी एलआई जो है वो मेंटेन होती है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि जैसे ही यूजर बटन पे क्लिक करे, सबसे पहले तो आप एक एलिमेंट बनाओ जिसका नाम क्या होगा मेरे पास, एलआई। तो मैंने बोला कॉन्स्ट एलआई इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट, सॉरी, एलिमेंट किस तरीके से क्रिएट करेंगे हम, डॉट क्रिएट एलिमेंट। और कौन सा एलिमेंट बनाना है हमें, यूएल में क्या होता है, एलआई होता है ना। तो मैंने बोला कि एलआई के नाम से क्या करो, एलिमेंट बनाओ। उस एलआई में कौन सा कंटेंट आएगा, इनपुट डॉट वैल्यू, जो मुझे इसके अंदर जो मुझे वैल्यू मिलेगी मैं क्या करूंगा, उसको इसके टेक्स्ट कंटेंट में ऐड कर दूंगा। कौन सा मेथड था, दो मेथड है ना हमारे पास कंटेंट मैनिपुलेट करने के किसी भी एलिमेंट के, डॉट टेक्स्ट कंटेंट और इनर टेक्स्ट। चलो इनर टेक्स्ट से कर लेते हैं। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, जो यूजर ने मुझे वैल्यू दी वो मुझे कहाँ मिली, इनपुट वैल्यू वाले वेरिएबल के अंदर। अब उसमें तो पूरा एलिमेंट ही आ जाएगा उठ के, क्या करूंगा आगे, से वैल्यू चाहिए, डॉट वैल्यू। ठीक है, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, जब भी बटन पे क्लिक हो रहा है एक एलआई बन रहा है एचटीएमएल के अंदर, और उसके अंदर कंटेंट जा रहा है जो मैंने इनपुट दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये कंटेंट भी आ गया। अब मैं इसको कंसोल कर रहा हूँ तो मेरे पास एलआई बन रहे होंगे ना बिहाइंड द सीन। मैंने एलआई को कंसोल किया तो मेरे पास पूरे पूरे एलआई बन रहे होंगे, मतलब पूरे पूरे टैग में क्या कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट से बना रहा हूँ। मैंने लिखा, एक एलआई बन गया, पूरा टैग बन गया, उसके अंदर वैल्यू भी आ गई, पूरा मेरे पास क्या हो रहा है, मैं एचटीएमएल लिख पा रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, अब ये लिस्ट जो है मुझे अपेंड किस में करानी है, उस यूएल वाले टैग के अंदर, उस यूएल के अंदर, जब भी तो पूरी लिस्ट बनेगी ना। अब उसने बना के तो दे दी है, वो बोल रहा है कि मैं, आप मुझे इंस्ट्रक्शन भी तो दो उसको ऐड का करना है, ये दिखाऊंगा का मैं, एचटीएमएल तो इतना बड़ा है, एचटीएमएल के अंदर इतने सारे टैग हैं, कहाँ दिखाऊं, हेड के टैग में डालूं, बॉडी के टैग में डालूं, बॉडी के अंदर डिफ का टैग है इसके अंदर ऐड करूं, यूएल के अंदर ऐड करूं, ऐड कहां पर करूं, तो मेरा गोल क्या है कि मुझे यहाँ पर ऐड करना है डायनेमिकली, यूएल के अंदर एलआई यूज करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सबसे पहले उस स्पेसिफिक एलिमेंट को गेट करना पड़ेगा जिसके अंदर मुझे उसको अपेंड करना है। वो मैंने ऑलरेडी गेट कर लिया है app.js के अंदर, टू डू लिस्ट करके मेरे पास आईडी थी, मैंने उस एलिमेंट को गेट एलिमेंट बाय आईडी कर लिया है, तो मुझे टू डू लिस्ट मिल रही है, टू डू लिस्ट वाला पूरा एलिमेंट मिल रहा है, तो मैं उसको इजिली अपेंड कर सकता हूँ यूजिंग अ एड टू डू फंक्शन। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला इस एलआई को आप क्या करो, कंसोल में नहीं दिखाओ मुझे, इसको अपेंड करते रहो, रन टाइम के ऊपर जो है वो एचटीएमएल में डालते रहो सारे एलआई को। तो मैंने क्या किया, मैंने उस टू डू लिस्ट वाले वेरिएबल को कॉल किया, उसके अंदर मैंने सिंपल फंक्शन कॉल किया विच इज अपेंड या अपेंड चाइल्ड, इट्स अप टू यू। मैंने बोला उसके अंदर क्या करो, हर जब भी फंक्शन ट्रिगर हो जो भी एलआई बनता रहेगा उस सबको क्या करो, रन टाइम के ऊपर इस यूएल के अंदर ऐड करते हो। मतलब बिहाइंड द सीन में बोला हूँ, जैसे फंक्शन खोलो, एक एलआई बनाओ, मैं जावास्क्रिप्ट को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ये मैनुअली कर रहा हूँ, बिहाइंड द सीन वो क्या करेगा, एलआई बनाएगा, यूजर ने जो इनपुट में डेटा दिया है वो इनपुट का डेटा यहाँ स्टोर करेगा, और उसको क्या करेगा, उस बने हुए एलआई को इसके अंदर अपेंड करता रहेगा, उसके अंदर ऐड करता रहेगा ऑन द रन टाइम, जैसे ही बटन पे क्लिक होता रहेगा। ठीक है,
यहाँ तक मेरी 50% टू डू लिस्ट क्रिएट हो गई होगी। अब मैंने यहाँ पर लिखा हेलो, जैसे ही मैं ऐड करूंगा हेलो आ गया। मैंने यहाँ पर लिखा वेजिटेबल, क्लिक करूंगा वेजिटेबल आ गए। यहाँ मैंने लिखा फ्रूट, क्लिक किया, लिस्ट बन गई मेरी, रन टाइम में बन रही है, डायनेमिक लिस्ट क्रिएट हो रही है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? जी। हाँ वो करते हैं, वो अभी वही करना है, वही करते हैं। यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन, कोई सवाल? साथ साथ कर रहे हो या नहीं? डिजाइन को फोकस मत करो, जावास्क्रिप्ट पे फोकस करो, भले डिजाइन मत बनाओ। डिजाइन तो घर पे जाके बना लेना, ठीक है? ये इससे अच्छा बना लोगे वो तो बाद में। जी। भाई अगर हम कोड कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमें कैसे समझ में आएगा? इसमें तो कुछ भी नहीं किया, छोटा सा मैंने कोड लिखा है। मैं तो, और मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये रिकमेंड कर रहा हूँ, कंसाइज कोड लिखना सीखो। एआई और हमें ये डिफरेंस है कि वो जो है वो इतना सा फंक्शन 10 लाइन में लगा देगा, वो काम 2 फंक्शन 2 लाइन ऑफ कोड का होगा, ठीक है? तो अच्छे डेवलपर जब भी बन सकते हो जब कंसाइज कोड लिखो, क्लीन कोड लिखो, सिंपल कोड लिखो। कल को कोई डेवलपर आए, खुद ऐसे बोलो कि भाई कल को कोई डेवलपर आए, ऐसा कोड लिखूंगे वो मुझे जो है वो अच्छे लफ्जों से याद करे। बददुआएं नहीं दे रहा हूँ आपको, वो अच्छे लफ्जों से याद करे कि भाई अच्छा अच्छा काम किया। जॉब स्विच कर रहे होते हो, नया बंदा आता है, बोलेगा क्या काम किया यार, रेपुटेशन खराब होगी। कोड अच्छा करोगे, क्योंकि एक एक चीज मेंटेन हो रही होती है। एक एक लाइन ऑफ कोड पे आपका नाम आ सकता है कि भाई किस बंदे ने इस लाइन ऑफ कोड पे काम किया है, ठीक है? सब चीजें मैनेज हो रही होती है ऑर्गेनाइजेशन में। वो आगे मैं बताऊंगा भी किस तरीके से हम किसी भी स्पेसिफिक बंदे का कोड देख सकते हैं, ये लाइन ऑफ कोड लिखा किसने। तो सब चीजें जो है वो मैनेज हो रही होती हैं। तो कोशिश करो क्लीन कोड लिखो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। पक्की बात है, किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। दाऊद और आपके साथ जो बराबर में है, समझ में आया? थोड़ा थोड़ा। हम तो आए माशाल्लाह से 1 महीने बाद है दोनों। खत्म हो गए आपके पेपर? और वो भाई साहब तो अभी भी नहीं आए। नहीं ये नहीं, एक और भी तो है, उमर। हाँ, बस सर जॉब करनी है, पढ़ना नहीं है हमें, वो तो ये बोलते हैं। अच्छा जी। अब सत्तान ने बोला कि भाई जैसे ही मैं इनपुट पे क्लिक कर रहा हूँ, इनपुट लिख के ऐड कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या हो, ये वैल्यू डिलीट हो जाए, ठीक है? कि वो आप रिमूव करनी पड़ रही है मुझे जाके। खुद ही बता दो, इसका लॉजिक बहुत ईजी है। मतलब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मैनिपुलेट करके एम्प्टी कर देंगे, ठीक है? हमने इधर एक्स के अंदर इसको अपेंड कर दिया, उस वैल्यू को एलाई बन गया उसका, अब हमें कोई काम नहीं है इसका। तो मैं बोलूंगा क्या करो, इस वैल्यू को क्या कर दो, एम्प्टी कर दो। इनपुट डॉट वैल्यू डॉट वैल्यू, इसको क्या कर दो आप, एम्प्टी कर दो। खाली स्ट्रिंग, मतलब इसमें टेक्स्ट कुछ भी नहीं होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाएगा उसका, उसमें कोई भी कंटेंट नहीं रहेगा, पुरानी स्टेट में आ जाएगा। इफ आई गो टू ब्राउजर, अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूं, वेजिटेबल ऐड करूं, लिस्ट ऐड हो गया, यहाँ पर ऐड हो गया, और यहाँ मेरे पास डिलीट हो गया, क्लीन हो गई कि भाई अब मुझे जरूरत थोड़ी नहीं है कि आपको डिलीट करूँ फिर नया ऐड करूँ, टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमर। ये समझ में आया यहाँ तक? अब ये तो हमने आज काम वैसे तकरीबन कल ही कर लिया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल भी लिया था कि डिप से करा था, टू डू लिस्ट बना भी ली थी, क्योंकि हमने कल क्रिएट एलिमेंट वाला कॉन्सेप्ट देखा था। अब हमारे पास यहाँ दो मोटिव है। अब ये जो हमने लिखा है ये एडिट भी होना चाहिए और उसको मैं डिलीट भी कर पाऊँ। इस लिस्ट वाले जो कोई भी मैं लिस्ट बना रहा हूँ उसको रन टाइम पे डिलीट भी कर पाऊँ। यहाँ एक बटन हो डिलीट का और एडिट का, डिलीट करूँ तो डिलीट हो जाए, एडिट करूँ तो मुझे एडिट करने के लिए या तो इस इनपुट के अंदर आ जाए वो वैल्यू, या यहाँ पर एक इनपुट बन जाए, ठीक है? वो हम डिसाइड करते हैं, सबसे पहले बटन बनाते हैं डिलीट का, कि मैं चाह रहा हूँ कि जैसे इसके ऊपर क्लिक हो मेरे पास क्या हो जाए, ये डिलीट हो जाए। अब मेरी बात, अब सबसे पहले बताओ कि स्टाइल किस तरीके से बनाऊँ ना, जावास्क्रिप्ट को छोड़ दो, पहले ये बताओ कि इसका स्टाइल किस तरीके से बनेगा। बटन, अब मुझे फ्रूट में भी डिलीट का बटन चाहिए, वेजिटेबल में बटन बटन चाहिए, दोनों एल आई है यूएल के अंदर। अब बटन कहाँ पर बनाऊँ, किस स्पेसिफिक एलिमेंट के अंदर बटन बनाऊँ? एल आई के अंदर आएगा ना। इस तरीके से होना कि भाई सबसे पहले अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप क्या करो, यहाँ पर जो है हार्ड कोडेड लिखना शुरू कर दो ना, इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से दिस हो और उसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि बटन हो,
ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एल आई के अंदर ही क्या करूंगा, एक बटन बना दूंगा डिलीट का। इस तरीके से चाह रहा हूँ ना। अब इस सबके साथ आए, मान लो मेरे पास यूजर ने 3 बनाए, तो इस तरीके से सबके साथ डिलीट डिलीट आ जाए। यही चाह रहा हूँ ना मैं, उस पर क्लिक करूँ और डिलीट हो जाए। तो सबसे पहले तो उसकी यूआई सेट कर लेते हैं, फिर बटन भी बना लेंगे। अच्छा जी, अब क्या है, अभी जो है वो सबसे पहले थोड़ा सा क्या करना है, इसको मुझे डिलीट जो है दोनों आपस के अंदर क्या करें, तीनों आपस में कोलैप्स कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको स्पेस देना है ना उन तीनों में। और एल आई को भी थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसके जो कंटेंट है उसको भी। अब सीएसएस में किस तरीके से टारगेट करूँ, टू डू लिस्ट का एल आई, तो शायद हम भूले नहीं होंगे भाई। एंड चाइल्ड लगाने की जरूरत तो नहीं है अब हमें, एक और वे भी तो था। टू डू लिस्ट के अंदर जाके ग्रेटर देन भी लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एल आई लिख दो। बोला टू डू लिस्ट में जितनी भी एल आई है उनको क्या कर दो। अब जो भी मैं सीएसएस लिखना चाहूँ मैं इसमें बोल देता हूँ, सबसे पहले तो क्या करो, इसका जो फॉन्ट साइज है ना, उसको लेट से कर दो 20 पिक्सल करके, देखें नहीं है ज्यादा हो जाएगा, 15 पिक्सल करते हैं, 15 पिक्सल करते हैं। देख लेते हैं पहले किस तरीके का बना, नहीं 30 करते हैं, ज्यादा ही बड़ा हो गया, 20 लेट से, सही है, ठीक है। अच्छा मार्जिन भी हमारे पास ऑटो आ गया है, इसमें बटन पर टारगेट करके करना पड़ता, ठीक है कोई मसला नहीं है। टेक्स्ट चेंज करें, कलर ये सही है, क्या लिखें, कौन सा कलर लगाऊं, कोई डार्क कलर बताओ फिर स्टिप के ऊपर, या ठीक है फिर बाद में कर लेंगे। उसके अलावा हमारे पास क्या है, डिलीट वाला जो बटन है थोड़ा सा रेड कलर का हो, प्यारा सा हो, व्हाइट कलर हो, तो सिंपल सा है। बटन कहाँ बना हुआ है, एल आई के अंदर क्या है, बटन, एल आई उसके अंदर हमारे पास क्या है, बटन। तो मैंने क्या किया, टू डू लिस्ट, आप जो है वो आईडी भी बना लो, क्लास बना लो, इट्स अप टू यू, टाइम हमारे पास कम है। एल आई के अंदर क्या पड़ा हुआ है, बटन। तो मैं बोलता हूँ टू डू लिस्ट में जाओ, उसके अंदर एक एल आई कटेगी, उसके अंदर जाओ, उसके अंदर एक बटन कटेगी, उसको जाके टारगेट करो और उसका स्टाइल चेंज करके क्या कर दो, उसका बैकग्राउंड कलर कर दो, लेट से क्या होता है, डिलीट का बटन क्या होता है, डेंजर होता है, डेंजर का कलर क्या है, रेड है, रेड कर देते हैं। कलर इसका क्या कर देते हैं, व्हाइट कर देते हैं। थोड़ी सी इसके अंदर पेडिंग अप्लाई कर देते हैं, 5-10 पिक्सल, 5 टॉप और बॉटम से, लेफ्ट और राइट से 10 पिक्सल। उसके अलावा हमारे पास बॉर्डर रेडियस दे देते हैं थोड़ा सा, लेट से 5 पिक्सल। और ठीक है, अब सही लग रहा है कुछ हद तक, क्या कह रहे हैं, यहाँ पर लेकर आना चाह रहे हो, भले यहाँ कर लेते हैं। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें जो है इसको फ्लेक्स बॉक्स बनाना पड़ेगा ना। ठीक है आप लोग कर लेना, जिस स्टाइल का करना है, ठीक है अपने हिसाब से कर लेना। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास क्या है, बॉर्डर, बॉर्डर फिलहाल इसके अंदर हम नहीं दे रहे, बॉर्डर नन कर देते हैं, ब्लैक कलर का बॉर्डर आ रहा है, ठीक है सही लग रहा है। थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, टॉप ऑफ लेफ्ट, टॉप और बॉटम से, ठीक है। अब सही लग रहा है, बन गया स्टाइल। और ये अब ये बताओ जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से अपेंड करूंगे। अब क्या है, एल आई में क्या होना चाहिए, एक बटन नाम का क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। तो आपके पास दो वेज हैं, एक तो आप क्या करो, फिर यहाँ पर जो है वो इनर टेक्स्ट लिखने की जगह क्या लिखो, इनर टेक्स्ट लिखने की जगह इनर एचटीएमएल लिखो, और इनर एचटीएमएल के अंदर ये पूरा उठा के रख दो, ठीक है ये पूरा उठा के रख दो। या फिर एक और क्रिएट एलिमेंट बना लो, मैं बोल रहा हूँ कि एल आई के अंदर भी एक एलिमेंट बना दो, ठीक है एक और एलिमेंट बनाओ, किस नाम से, बटन के नाम से। तो मैंने बोला क्या करो, एक और एलिमेंट बनाओ डिलीट बटन के नाम से। अब इसका मकसद ये है, वो आसान है वे, लेकिन फिर आप जो है पेरेंट टू चिल्ड्रन जो है वो अपेंड करना नहीं सीखोगे अगर हम ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, समझ के करोगे आ जाएगा। सिंपल मैंने क्या बोला, जब भी बटन पे क्लिक हो, अब ये क्या करो, एक एल आई का बटन बनाओ और एक क्या करो, बटन के नाम से बटन, सॉरी एक एल आई के नाम से एलिमेंट बनाओ और एक
बटन के नाम से एलिमेंट बनाओ, मैंने बोला आपको एक, ठीक है। मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दी, जैसे ही स्पेसिफिक एड टू डू के फंक्शन फंक्शन के ऊपर क्लिक हो, एक एल आई के नाम से एलिमेंट बनाओ और एक बटन के नाम से एलिमेंट बनाओ, ठीक है। अब एल आई को टैग दे दिया, अब एल आई में अपेंड करूंगा डिलीट का बटन, ताकि एल आई के अंदर वो बटन नजर आए, ठीक है। मैं क्या बोलूंगा, आप एल आई के अंदर अपेंड करो वो डिलीट का बटन। मैंने क्या बोला, एल आई के अंदर बटन, और उस एल आई को मैंने अपेंड किया किसके अंदर, यूएल के अंदर। यूएल में अपेंड किया एल आई को, एल आई में अपेंड किया किसको, डिलीट के बटन को। इस तरीके से चला, यूएल, यूएल के अंदर एल आई के अंदर डिलीट बटन। तो मैंने बोला इनर टेक्स्ट लिखने के बाद क्या करो, एल आई के अंदर अपेंड कर दो इस डिलीट के बटन को, ठीक है। अब स्टेटमेंट में देख लो किस तरीके से मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैंने उसको इंस्ट्रक्शन जो लाइन बाय लाइन दी, और किस तरीके से कंपाइलर जो है काम करेगा, ताकि थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। मैंने बोला सबसे पहले एक एल आई के नाम से क्या करो, जैसे बटन पे क्लिक को एक एलिमेंट बना दो, उसके अंदर जो भी कंटेंट यूजर इनपुट में दे वो यहाँ शो करा दो। उसके बाद मैंने क्या बोला, उस एल आई के अंदर क्या करो, एक और बटन बना दो, और उस बटन का टेक्स्ट कंटेंट क्या लिख दो, डिलीट लिख दो। ये बोला है मैंने उस स्पेसिफिक कोड के अंदर, ठीक है। और अपेंड का काम कौन कर रहे हैं, ये मेथड। जब तक ये दोनों मेथड नहीं लगाओगे, एल आई के अंदर क्या करेगा, डिलीट का बटन डाल देगा, और टू डू लिस्ट के अंदर क्या करेगा, एल आई का एलिमेंट डाल देगा। इनका काम है उस किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट के अंदर उस बटन को ऐड करना, ऑटोमेटिकली ऐड नहीं हो जाएंगे, सिर्फ एलिमेंट बन के डॉम में नजर आ रहे होंगे। अब उसको कंफ्यूज तो होगा, आपको खुद को बताना पड़ेगा ना कहाँ पर ऐड करना है। अच्छा, वैल्यू तो दी नहीं हमने डिलीट के बटन को, डिलीट के बटन की वैल्यू क्या है, मतलब उसका एलिमेंट के अंदर क्या है, क्या है वो डिलीट का बटन के अंदर वैल्यू क्या लिखनी थी हमें जब बटन का टैग बनाते, डिलीट ही लिखते हैं ना। तो मैंने क्या किया, अपेंड करने से पहले मैंने बोला इसका कंटेंट क्या कर दो, डिलीट कर दो। अब यहाँ पर मैं टेक्स्ट कंटेंट यूज कर रहा हूँ, दोनों यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। मैंने बोला टेक्स्ट कंटेंट, और इसके अंदर हमने बोला डिलीट, ठीक है। अब मैं, वो तो कर रहे हैं ना भाई, आप दो स्टेप आगे चलते हो, वो कर रहे हैं वही तो करना है। वेजिटेबल, ठीक है, ऐड करता हूँ, यही करना था ना। रन टाइम पे आइकन भी आ रहा है, वैल्यू भी आ रही है, फ्रूट ऐड, बटन भी आ रहा है साथ, और अब एलिमेंट भी आ रहा है। यही काम करना था अभी तक तो। अब इस पे क्लिक करने पे कोई फंक्शन कॉल करना है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। कोई ऐसा जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, सर हवा में चल रहे हैं पता नहीं क्या हो रहा है, मैं दिखाता हूँ। कोई ये सोच रहा हो क्या रहा है भाई ये, चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहे ना किसी को, यहाँ तक समझ में आया सबको। कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी कॉन्सेप्ट में पूछ सकते हो। हाँ, तो उस पे वेरिफिकेशन चाहिए हमें, करते हैं पहले लिस्ट बन जाए फिर करते हैं। जी, हाँ, उस पे वैलिडेशन लगाते हैं। उस पे सिंपल वैलिडेशन लगा दो, इनपुट की वैल्यू ना हो तो अलर्ट दे दे, खुद भी लगा सकते हो, मैं लगा देता हूँ। तो पूरा बॉक्स ही रिमूव होगा ना अभी। आप ये चाह रहे हो ना कि डिलीट पे क्लिक करूं, अगर यहाँ कार्ड होता वो पूरा रिमूव होता, वो पूरा एलिमेंट ही रिमूव होगा। उस कार्ड के ऊपर भी स्टाइलिंग करोगे, कोई बाहर एलिमेंट मत बनाओ, वो एलिमेंट रहेगा फिर उस एल आई के ऊपर स्टाइल करो। कोशिश ये करो कि एल आई के ऊपर, उसके ऊपर बैकग्राउंड, उस पर पेडिंग लगाओ, कोई उसके बाहर कोई एलिमेंट मत बनाओ। भाई अल्लाह कहे करे, बच गया या नहीं। यहाँ तक समझ में आया, किसको नहीं आया, हमें नहीं आया, आया नहीं आया। हाँ हाँ, मैं समझ गया, आप ये कह रहे हो ना कि खाली आ रही है, ये हटाना है हमें। तो हम सिंपल कंडीशन लगा देते हैं कि जैसे ही मेरे पास क्या हो, बटन पे क्लिक हो, ओ सॉरी, इस फंक्शन के ऊपर क्या हो, क्लिक हो,
तो सबसे पहले तो क्या करो, चेक करो कि इनपुट के अंदर वैल्यू है भी या नहीं। अगर इनपुट के अंदर वैल्यू ना हो, वो हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं, मैंने उठाई, मैंने देखा कि यूजर ने मुझे इनपुट में वैल्यू क्या दी है। मैंने बोला अगर मेरे पास उस स्पेसिफिक इनपुट में वैल्यू एम्प्टी आ रही है, ठीक है, तो आप क्या करो, अलर्ट दिखा दो इनवैलिड वैल्यू। ठीक है, अब देखो, अब इसमें एक बहुत अच्छी चीज होगी, अलर्ट भी दिखा रहा है और रेड भी कर रहा है। ये क्या हो रहा है भाई, एल्स की कंडीशन लगेगी। लेकिन मैं बोलूं कि भाई एल्स की कंडीशन भी मत लगाओ। अगर आपने रिटर्न का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो यहाँ रिटर्न का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा फायदेमंद है। मैं सिंपल यहाँ बोलूंगा यहीं से रिटर्न कर जाओ, पढ़ो मत आगे का कोड। मैं गया, क्लिक किया, ओके किया, उसने आगे का कोड एग्जीक्यूट ही नहीं किया। रिटर्न क्या करता है, कीवर्ड फंक्शन के अंदर वैल्यू को रिटर्न कर देता है और नीचे वाला कोड रोक देता है, स्टॉप कर देता है, मतलब उसमें समझो ब्रेक स्टेटमेंट का काम करता है। हाँ, ब्रेक भी यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, लेकिन रिटर्न यूज होता है फंक्शन के अंदर, रिकमेंड यही है, ब्रेक यूज करो तो स्विच केस में करो, कीवर्ड यूज हो सकता है, बट बेस्ट अप्रोच यही है कि आप रिटर्न यूज करो। या तो आप रिटर्न कर लेते हैं, ठीक है, रिटर्न का मतलब ये है कि बस यहीं से रिटर्न कर जाओ, यहीं से वो लौट जाओ, फंक्शन को बोला है कि यहीं से लौट जाओ, नीचे का कोड नहीं एग्जीक्यूट करो, बस यहीं से फंक्शन को स्टॉप कर दो, पढ़ो ही मत आगे का कोड। एक तो ये काम है। या फिर इफ एल्स में रख देते हैं, अगर इफ इनपुट में वैल्यू ना हो तो अलर्ट आए, वरना एल्स के अंदर मेरे पास क्या हो, ये एल आई बनती रहे। ये कर लो, इट्स अप टू यू। दोनों वेज है हमारे पास, दोनों सेम करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ कुछ भी नहीं लिखूंगा तो अलर्ट आ जाएगा मेरे पास, कुछ ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अब मेन मोटिव क्या, डिलीट का बटन काम भी तो करे भाई, डिलीट हो तो फिर ये एलिमेंट हमारे पास डिलीट भी हो, बना तो लिया हमने। करते हैं ना भाई, खुद ही थोड़ी होगा, जादू थोड़ी हो रहा है। अब हमें क्या करना है इसके ऊपर, इवेंट ट्रिगर होगा, कौन सा इवेंट ट्रिगर होगा इस पे भी, नहीं डिलीट के ऊपर क्या होगा, जो स्पेसिफिक डिलीट होगा, क्लिक होगा ना, इवेंट तो क्लिक ही है ना, उस इवेंट का नाम क्या है, क्लिक है, यहाँ पे भी इवेंट क्लिक का ट्रिगर होगा जैसे यहाँ एड पे हुआ था। तो मैं क्या करूँ, आप बताओ, एड इवेंट लिस्नर यूज करें या फिर दिस कीवर्ड यूज करें। दिस कीवर्ड यूज कर लेते हैं ताकि आपका जो है वो कंसर्न जितने भी हैं वो सारे दूर हो जाए, कंफ्यूजन सारी दूर हो जाए। अब देखो, कंटेंट भी आ गया डिलीट के ऊपर। अब मुझे इस पे क्या करना है, फंक्शन ट्रिगर करना है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर फंक्शन ट्रिगर करना है इनलाइन फंक्शन, तो उसके लिए तो फिर आप इधर एलिमेंट बनाते ना, यहाँ हम एलिमेंट बनाते, और क्या कर सकते हैं फिर हम। ऑन क्लिक क्या है, इन टर्मिनोलॉजी ऑन क्लिक को क्या बोलेंगे, नहीं, ऑन क्लिक है क्या, इवेंट तो है, इनलाइन इवेंट तो है, वैसे क्या है, कुछ तो है, एट्रीब्यूट है ना, तो मैं एट्रीब्यूट बना लूं या इनर टैग्स बनाए, हाँ सॉरी इनर एचटीएमएल। चलो इवेंट लिस्नर यूज करते हैं, बहुत ज्यादा जो है ना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इस पे भी इवेंट लिस्नर यूज कर लेता हूँ। अब इवेंट लिस्नर किस पे यूज करूंगा, बना बनाया एलआई का एलिमेंट मिल रहा है डोम से, तो कुछ एक्सेस करने की जरूरत ही नहीं है। मैं बोलूंगा कि टेक्स्ट कंटेंट लिखने के बाद जो तुमने बटन बनाया ना उसके ऊपर भी क्या करो, एक इवेंट रजिस्टर कर दो ऑन क्लिक करके। मैं बोलता हूँ डिलीट बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर, कि इस डिलीट बटन के ऊपर भी एक इवेंट ट्रिगर होगा, इस डिलीट बटन के ऊपर भी यूजर कुछ करेगा। क्या करेगा, यूजर जब भी क्लिक करेगा, जब भी इस बटन के ऊपर यूजर क्या करेगा, क्लिक करेगा, दो आर्गुमेंट दे रहे हैं, क्लिक करेगा और सेकंड कॉल बैक हमारे पास फंक्शन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनोनिमस फंक्शन देना पड़ेगा। मैंने बोला जब भी यूजर बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो इसके अंदर मैं जो भी कोड लिखूं उसको क्या कर देना, एग्जीक्यूट कर देना, जो भी इसके अंदर मैं लिखूं उसको क्या कर देना, आप एग्जीक्यूट कर देना, कुछ भी लिखूं उसके अंदर में उसको एग्जीक्यूट कर देना। मैं अभी बोलता हूँ कि यूजर जैसे डिलीट के बटन में क्लिक करे, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए डिलीट अलर्ट, ताकि पता तो चले कि काम भी कर रहा है नहीं कर रहा बटन डिलीट का। इफ आई गो टू ब्राउजर
कुछ भी मैं लिखता हूँ, ऐड करता हूँ, डिलीट पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास बट इवेंट ट्रिगर हो गया। मतलब प्रॉपर इवेंट ट्रिगर भी हुआ, उसके अंदर जो मैंने अलर्ट लिखा था वो भी एग्जीक्यूट हुआ। मतलब मेरे पास ये इवेंट प्रॉपर वर्क कर रहा है। मैं इसके अंदर जो भी कोड लिखूंगा वो हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। अब आप बोलोगे सर आपने बताया तो ये नहीं, एलिमेंट बनाना तो सिखा दिया, रिमूव तो आपने बताया नहीं रिमूव किस तरीके से होगा। तो रिमूव के लिए हम क्या यूज करते हैं? रिमूव के लिए हम यूज करते हैं सिंपल डॉट रिमूव। रिमूव एलिमेंट के लिए हम यूज करेंगे मेथड डॉट रिमूव। उस एलिमेंट को टारगेट करोगे जिसको रिमूव करना है, उसके आगे क्या लगा दोगे? डॉट रिमूव। वो एलिमेंट डॉम से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब हमें क्या रिमूव करना है? ये एल आई रिमूव करना है ना। तो मैं बोलता हूँ जब भी बटन पे क्लिक हो तो आप क्या करो, जो हमने लिस्ट बनाया था, एल आई जो बनाई थी, एल आई का जो हमने टैग बनाया था उसको क्या कर दो? डॉम से रिमूव कर दो, एचटीएमएल से भी रिमूव कर दो। अगर मैं जाऊं यहाँ लिखूं कुछ भी, मैंने लिखा वेजी, मैंने लिखा फ्रूट, और एक चीज और लिख देते हैं, मैंने लिखा मीट। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई नहीं मुझे फ्रूट नहीं करना, मैंने गलती से ऐड कर दिया था, डिलीट किया, डिलीट हो गया डोम से भी और एचटीएमएल से भी। वेजी डिलीट किया, वेजी भी डिलीट हो गया। मीट डिलीट किया हुआ, मीट भी डिलीट हो गया। मैं दिखाता हूँ। भाई बातें कम करो, समझ में आया नहीं आया? आगे आगे बैठो आप, इधर आओ। दे देगा, खा थोड़ी जाएगा। आप इधर आओ, क्या नाम है? तुम इधर आओ। हाँ इधर आओ। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर ये एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन बनाना सीख ली, कुछ भी जो बनाओ, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कैलकुलेटर बना लोगे, किस टाइप की एप्लीकेशन होगी बनाना सीख जाओगे। सब थोड़ी बनाना सिखाऊंगा। इसको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझो कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन होती है, अपना लॉजिक इस्तेमाल करो, सारे वेज बता दिए, दिस ऑपरेटर कहाँ यूज होगा, आगे बोला ना मैंने आने की। आप भी आगे आओ। यहाँ तक समझ में आया? भाई मैं सेंड करूंगा, प्रॉपर वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं हम, यूट्यूब पे भी डालते हैं। चैनल भी है हमारा ना एक, उसको सब्सक्राइब कर लेना। इधर इधर, इधर आओ। यहाँ तक आया समझ में? किसी भी स्पेसिफिक कोड में कोई कंसर्न के भाई क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी स्पेसिफिक लॉजिक? यहाँ तक सबको आया जी? कौन सा वाला? कौन सा बटन? डिलीट बटन वाला? भाई कॉपी पेस्ट करोगे तो फिर तो जरूरत ही नहीं है पढ़ने की। मैं कोड सेंड कर दिया करूंगा ग्रुप में, बस वो पेस्ट करके बोलना सर चल गया है। भाई डिलीट वाला बटन का कॉन्सेप्ट ये है कि जिस तरीके से मैंने एक नया एलआई बनाया था ना, उसी तरीके से मैंने डिलीट का बटन बनाया। अगर मैं सिंपल टर्मिनोलॉजी में बोलूं, यहाँ वाला कोड सारा मैं करता हूँ कमिट। ये यूएल वाला ना, मैंने दो बटन, एक बटन बनाया और एक इनपुट का टैग बनाया। ठीक है, सिंपल मैंने दो चीजें बनाई। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक हो तो मेरे पास क्या हो, इस यूएल के अंदर नई एलआई बनती रहे, उस एलआई के अंदर एक डिलीट का बटन बने। जब मैं उस डिलीट के बटन पे क्लिक करूं तो मेरे पास कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म हो। मेरे पास तीन कंसर्न्स है ना, मैंने तीनों को जो है ना वो टास्क बाय टास्क डिवाइड कर दिया कि ये मेरे पास टास्क है जो मुझे करने हैं। फर्स्ट मेरी अप्रोच क्या है कि मुझे एक एलआई का टैग बनाना है हर क्लिक के ऊपर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को, मेरी फर्स्ट अप्रोच है कि मुझे एलआई का टैग बनाना है, जो यूजर ने इधर इनपुट दिया है ना, इधर जो इनपुट वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर शो होनी चाहिए। मैंने क्या था, तीन उसमें डिवाइड कर दिया, तीन माइलस्टोन में कह दो, ये तीन बेस में मैंने डिवाइड कर दिया, तो मेरे को ये चीज अचीव करनी है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि जैसे इस पे क्लिक हो तो मेरे पास इस तरीके से एलआई बनते रहे बनते रहे। अब मैंने क्या किया, यही काम मैंने जावास्क्रिप्ट से कराया। मैंने बोला कि भाई जैसे ही बटन पे क्लिक हो सबसे पहले तो ये फंक्शन कॉल कर दो एड टू डू करके। क्या हुआ भाई? एड टू डू करके क्या करो, ये फंक्शन कॉल कर दो। इस फंक्शन, ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन ये करेगा कि सबसे पहले वो क्या करेगा, डॉम की हेल्प से एक एलिमेंट बनाएगा एलआई करके, एक एलआई का एलिमेंट बनाएगा। इनडायरेक्टली क्या करेगा, कहीं भी रैंडम समझो बाहर बना देगा एलआई, कहीं भी बना देगा एलआई। उसको मैंने लोकेशन नहीं बताई, मैंने बोला एक एलआई बनाओ उसके अंदर कुछ लिख दो,
कहीं बना रहा है, इमेजिन करो कि जहां मैं जा रहा हूं वहां नहीं बना रहा, बस बना रहा है कहीं ना कहीं। उसने बना दिया एक एलआई। ठीक है, मैंने बोला ठीक है एलआई बना दो। उसके बाद उसके अंदर क्या करो, कंटेंट वो डाल दो जो आपका इनपुट से आपको मिल रहा है ना, इनर टेक्स्ट की हेल्प से डाल दो या टेक्स्ट कंटेंट की हेल्प से डाल दो। उसने बोला ठीक है, मैंने कंटेंट भी डाल दिया, मुझे बना आपको जो जो चाहिए था ना, आपको ऐसा एलआई चाहिए था, इसमें जो यूजर इनपुट दे वो ऐड हो जाना चाहिए। ये मेरे पास एक बन गया, एक एलआई बन गया, एक एलिमेंट रजिस्टर हो गया। मैंने उसको सिर्फ बोला था बनाओ और रजिस्टर करो, मैंने नहीं बोला था कहाँ रजिस्टर करो। बस बना दो रजिस्टर कर दो, मैंने दो काम बोले थे। जितना मैंने काम बोला था उतना ही वो काम करेगा, जितनी मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी थी। उसने बोला ठीक है मैंने बना दी है। मैंने बोला ठीक है बना दिया है, प्रॉपर बन गया है, सब चीजें हो गई हैं, अब क्या करो इसको उठा के क्या करो आप इस यूएल के अंदर डाल दो, इसको उठाओ और यहाँ पर ऐड कर दो। अब वो काम करने के लिए मैंने उसको क्या इंस्ट्रक्शन दी, मैंने उसको बोला जब आपके पास उसका जो है टेक्स्ट आप उसमें डाल दो, जो भी यूजर ने इनपुट दिया है उसको क्या करो इस टू डू लिस्ट के अंदर अपेंड कर दो। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, डॉम के जरिए हम कर सकते हैं काम। मेरा गोल क्या था, यूएल के अंदर ये एलआई डाल दो। अब यूएल क्या है, यूएल मुझे एक्सेस हो रहा है यूजिंग अ डॉम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन से वेरिएबल में, टू डू लिस्ट के अंदर। तो मैंने बोला कि इस स्पेसिफिक एलआई को क्या करो टू डू लिस्ट में डाल दो। मतलब मैंने डायरेक्टली बोला इस एलआई को क्या करो यूएल के टैग में डाल दो। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दूसरी होगी, वहां पर इंस्ट्रक्शन दूसरी होगी। जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या, वो तो हमारे पास मेथड समझता है, ऑब्जेक्ट समझता है, फंक्शन समझता है, उसको थोड़ी पता है किस तरीके से, मैं तो नहीं बताऊंगा ना। तो मैंने उसको ये इंस्ट्रक्शन किस तरीके से दी, बाय मेथड अपेंड दी के अपेंड कर दो इसके अंदर ये एलआई जो आपने अभी भी बनाया। तो मैंने इसको इनडायरेक्टली बोल दिया जब बन जाए रजिस्टर कर दो उसके अंदर। ये सारा काम करके फंक्शन स्टॉप हो जाएगा, जो मैंने इंस्ट्रक्शन दी वो कर देगा। इसी तरीके से फिर दोबारा फंक्शन कॉल होगा, दोबारा एलआई बनाएगा, बाहर रख देगा, मैं दोबारा इंस्ट्रक्शन दूंगा दोबारा इसके अंदर डाल दो, वो दोबारा इसके अंदर ऐड कर देगा। इस तरीके से वो एलआई को ऐड करता 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 रहेगा। ये मेरे पास एक सिंपल एलआई हो गया। अब मेरा दूसरा गोल क्या था कि उसके अंदर एक डिलीट का बटन हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला जब एलआई बना रहे हो ना, एलआई जब बना रहे हो आप उसके अंदर कंटेंट डाल रहे हो, उसी के बाद क्या करो एक डिलीट का बटन भी बना दो। एलआई बना रहे हो उसके बाद क्या करो एक डिलीट का बटन भी बना दो, और उसका नाम क्या रख दो, डिलीट रख दो। ये दोनों काम करो साथ जी। कल हाँ, जहां तक समझ में आया, ये मैंने बोला कि अब दो काम करो। पहले तुम क्या कर रहे थे, एक लाइव बना रहे थे, उसके अंदर जो कंटेंट इनपुट में आ रहा था वो रख रहे थे। अब क्या करो एक बटन बनाओ जिसके अंदर डिलीट लिख दो, डिलीट का भी बटन बना दो। उसने बोला ठीक है, मैंने दोनों चीजें बना दी हैं। अब मैंने बोला सबसे पहले क्या करो, पहले सबसे पहले क्या करो, बातें मत करो भाई, यहाँ देखो सारे अपेंड कर दो टू डू लिस्ट के अंदर सबसे पहले एलआई। मतलब मैंने बोला इस एलआई को उठा के सबसे पहले क्या करो इस यूएल के अंदर डाल दो। ठीक है, आपने ऐड कर दिया, अपेंड हो गया। अब मैंने जो बटन बनाया था ना डिलीट के नाम से, उसको अपेंड कर दो एलआई के अंदर। अब एलआई कहाँ है मेरे पास, एलआई मेरे पास ऑलरेडी टारगेट हो रहा है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट की वजह से मेरे पास ऑलरेडी है। तो मुझे जरूरी नहीं है कि मैं दोबारा जाके उसको टारगेट करूं। क्यों करूं टारगेट जब मुझे एक वैल्यू मिल रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला ठीक है जो आपने डिलीट का बटन बनाया था उसको भी उठाओ, अब उसको उठा के क्या करो इस एलआई के अंदर डाल दो ऐसे। ये सिंपल मैंने उसको बोला यूजिंग डॉम। तो उसके लिए मैंने क्या बोला, एलआई के अंदर अपेंड कर दो डिलीट बटन, मतलब क्या करो लिस्ट के अंदर डाल दो वो डिलीट का बटन। अब वो फंक्शन क्या कर रहा है, हर दफा एग्जीक्यूट हो रहा है, एलआई बना रहा है, डिलीट का बटन बना रहा है, एलआई में वो कंटेंट डाल रहा है जो इनपुट से आया है, डिलीट के अंदर हार्ड कोडेड बटन के अंदर हार्ड कोडेड डिलीट डाल रहा है, और उसके बाद उसको इस वे से रजिस्टर कर रहा है। एक एलआई बना रहा है उसमें टेक्स्ट रख रहा है, उस एलआई में इनर एचटीएमएल लिख रहा है बटन की, और बटन में लिख रहा है डिलीट। वो सेम काम वही कर रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे पास रन टाइम के ऊपर बटन भी आ रहा है और कंटेंट भी आ रहा है। सारा तो लॉजिक का गेम है, कि लॉजिक बिहाइंड द सीन इस तरीके से वर्क कर रही है। ठीक है, तो जो चीज मुझे अचीव करनी थी वो सब मैं अचीव कर रहा हूँ। डायनेमिकली मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट को ऐड भी कर पा रहा हूँ, उसको अपडेट भी कर पा रहा हूँ, सॉरी इसको डिलीट भी कर पा रहा हूँ, जिस भी स्पेसिफिक लिस्ट को मुझे डिलीट करना है। कोड आई थिंक मैंने कमिट कर दिया। इसको अब हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं एंड डिलीट का बटन क्यों वर्क नहीं कर रहा। ठीक है सही है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, डिलीट और ऐड दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बिहाइंड द सीन भी समझ में आएगा लॉजिक किस तरीके से काम कर रही है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन। ठीक है, अब एक चीज और भी थी विच इज अपडेट। अब मैं क्या चाह रहा हूँ उसको
अपडेट भी करना चाह रहा हूँ। अब अपडेट में ये बताओ कि क्या करें। जैसे मैं बटन बना के अपडेट पे क्लिक करूँ, यहाँ पर इनपुट बन जाए, या ये वैल्यू यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर अपडेट लिखा हुआ आ जाए, क्या करें? कौन सा वे बेस्ट है? मेरा गोल है कि मैं यहाँ पर एक अपडेट का बटन बनाऊं, जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूं ये इनपुट मेरे पास कहाँ आ जाए, यहाँ इनपुट में आ जाए और यहाँ पर ऐड की जगह अपडेट का बटन आ जाए, और जो भी मैं कंटेंट अपडेट करूं वो मेरा यूजिंग जावास्क्रिप्ट अपडेट हो जाए। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएंगे, जब तक नहीं करोगे इस तरीके के टास्क, कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं समझ पाओगे। ठीक है, सिंपल क्रम से करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, जल्दी मत मचाना, कल भी छुट्टी है। ठीक है जी। हाँ, अपडेट का बनाएंगे। एक और बना लेते हैं यहीं। अब क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले एक अपडेट का बटन भी बना लेता हूँ ना। एक एल आई लिख लेता हूँ, हार्ड कोडेड यहाँ भी लिख लेता हूँ, ठीक है, देश लिखा। एक मेरे पास बटन था डिलीट का, और एक मैं बटन बना लेता हूँ अपडेट का। सही है, अब मुझे इसको तो रेड नहीं करना ना। अब ये रेड क्यों है ये भी पता होगा आपको। मैंने सी एस एस में लिखा है भाई, इस एल आई में जो भी बटन हो उसका कलर रेड कर दो, ये पैडिंग कर दो। ग्रीन कर दें? ठीक है। अब या तो मेरे पास ये है कि मैं इन दोनों को आईडीज दूं, फिर आईडी को टारगेट करूं, क्लास को टारगेट करूं, या फिर मैं एन चाइल्ड यूज कर लूं। एन चाइल्ड का कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एन चाइल्ड यूज कर लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि टू डू लिस्ट में जो एल आई है उसका जो पहला एलिमेंट है, मैं नहीं बोल रहा कुछ भी हो, मैंने बोला वॉट एवर, कुछ भी हो, बटन हो, पी का टैग हो, H1 का टैग हो, कुछ भी हो, उसको टारगेट करके सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड मेरे पास कौन सा है, डिलीट का बटन। उस फर्स्ट चाइल्ड का कलर डिजाइन ये लेने दो, बस मैंने बोला कि मुझे एक ही इस पे अप्लाई करना है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया एन चाइल्ड, और एन चाइल्ड में मैंने इसको बोल दिया 1। अब ये क्या करेगा, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट पे अप्लाई करेगा। ठीक है, मुझे सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट पे डिलीट इस तरीके से चाहिए था, उसका मुझे कलर चेंज चाहिए। ये कोड कॉपी करूंगा। ये कौन है भाई? मैं मोबाइल बाहर रखवा गया हूँ। इज्जत तो राजी नहीं है ना आप लोगों को। मोबाइल मत लाना फिर कल से ना, जो भी लेकर आएगा फिर क्लास में नहीं बैठेगा। इज्जत राज नहीं है, घर पे रख के आया करो मोबाइल, या बाहर रख के आया करो। ये टॉपिक समझ में नहीं आया, मेरा कोई नुकसान नहीं जा रहा, मेरा काम है पढ़ाना, जबरदस्ती तो नहीं पढ़ा सकता ना मैं किसी को, ना मार के पढ़ा सकता हूँ। आपका ही काम आएगा। अच्छी तरीके से पढ़ लोगे, अच्छी जॉब मिल जाएगी, एक सेटल हो जाओगे। नहीं चाह रहे इज्जत से रहना तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता ना, मेरा काम तो बस मेंटरशिप करना है। अब आपकी मर्जी है, आप उसको इम्प्लीमेंट करो या नहीं करो। इसका कलर क्या कर देते हैं, लाइट ग्रीन कर देते हैं, या ग्रीन कर देते हैं लेट से। सेकंड एलिमेंट के ऊपर क्या हो, ये बटन शो। ठीक है, इस तरीके से मुझे डिजाइन चाहिए था। तो उसको टेक्स्ट लाइन उसका स्टार्ट कर दो, उस लिस्ट का। हाँ, एल आई का यहाँ पर मैंने किया है ना, सॉरी यूएल का। टेक्स्ट लाइन लेफ्ट कर दो। एन चाइल्ड हमने पढ़ा है ना भाई, एन चाइल्ड क्या करता है कि आप नहीं चाह रहे कि आईडी बनाओ, क्लास बनाओ, मैंने बोला कि मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी, टू आपके पास एल आई के टैग के अंदर दो बटन होंगे, दो एलिमेंट होंगे, बटन नहीं बोल रहा मैं, एलिमेंट। अब एलिमेंट पी भी हो सकता है, H1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला जो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट आया ना किसी भी नाम से है, उसके ऊपर ये सी एस एस अप्लाई कर दो, और सेकंड वाला है उसके ऊपर ये अप्लाई कर दो। वो ही नहीं देख रहा उसके ऊपर बटन लिखा हुआ है कुछ भी, यहाँ पी का टैग भी लिखा हुआ होता ना, जब भी अप्लाई कर देता। मैं यहाँ पी भी लिखूंगा, जब भी कुछ भी नहीं होगा मेरे डिजाइन के साथ सेम रहेगा। ठीक है, बस उसके मुझे बिट देनी पड़ेगी क्योंकि वो ब्लॉक टैग है। ठीक है, डिजाइन तो सेम अप्लाई किया ना उसने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसको बस ये बोला कि जो भी आपको एलिमेंट मिले ना, फर्स्ट वाला उसके ऊपर ये वाला स्टाइल अप्लाई कर दो, और जो सेकंड एलिमेंट मिले उसके ऊपर ये अप्लाई कर दो। एंड चाइल्ड का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कुछ लास्ट क्लासेस के अंदर। अब ये बटन भी रजिस्टर कराना पड़ेगा। कहाँ पर? टॉम के अंदर।
ठीक है, उसके ऊपर भी इवेंट लिस्टनर लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यही काम कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला है कि भैया मैं यही कॉपी करता हूँ कोड, इसको दोबारा कॉपी करके पेस्ट करके बस इसका नाम क्या कर देता हूँ, डिलीट बटन से क्या कर देता हूँ, अपडेट बटन कर देता हूँ। और अब इसका भी कंटेंट चेंज हो जाएगा। अपडेट बटन के अंदर क्या आएगा कंटेंट, क्या नाम होगा उस बटन का, मतलब उस बटन के अंदर क्या कंटेंट लिखा हुआ होगा, अपडेट लिखा हुआ होगा ना, जैसे वहाँ डिलीट लिखा हुआ है, इस बटन के ऊपर डिलीट लिखा हुआ है, यहाँ अपडेट लिखा हुआ होगा, तो मेरा यहाँ पर अपडेट लिखा हुआ होगा। इसी तरीके से एक और एलिमेंट बना लो, जिस तरीके से तुमने डिलीट के लिए बनाता है, इस तरीके से मैं एक अपडेट के लिए बनाना चाह रहा हूँ। उसका जो टेक्स्ट कंटेंट होगा या इनर टेक्स्ट होगा, दोनों लिख सकते हो, वो क्या होगा, अपडेट होगा। आप उसको भी अपेंड करा देना, एल आई के अंदर डिलीट अपेंड करा रहे हो ना, तो डिलीट के साथ साथ क्या करो, अपडेट को भी अपेंड करा दो, दोनों कर दो। मैंने अपेंड करा दिया अपडेट वाले बटन को भी, सेव किया, कुछ भी लिखूंगा, ऐड करूंगा, दोनों मेरे साथ पास डिलीट का बटन भी बन रहा है और अपडेट का बटन भी बन रहा है रन टाइम। यही करना था ना मुझे। इसी तरीके से वही सेम कॉन्सेप्ट है, एक और बटन बन गया, अब उसको अपेंड करा दिया। ठीक है, इंस्ट्रक्शन दे दी कि इसके अंदर एल आई के अंदर आप डिलीट का बटन भी डाल दो और अपडेट का बटन भी डाल दो जी। उसके लिए हमने फॉर्म का टैग पढ़ा था ना लास्ट क्लास के अंदर, वो यूज कर लो। या इवेंट आता है हमारे पास ऑन की इंटर आई थिंक, इस तरीके का कुछ आता है, वो यूज कर लो। ठीक है, वो घर पे प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। अगर मैं सब चीजें कराऊंगा तो वैसे ही हमारे पास टाइम नहीं है ना। अब हमारा मेन मोटिव क्या है, अपडेट के ऊपर भी इवेंट लिस्टनर लगाना है ना। अब हमें यही कॉपी कर लेता हूँ भाई कोड। अब मैं बोलता हूँ जिस तरीके से तुमने डिलीट के ऊपर इवेंट लिस्टनर लगाया उस तरीके से अपडेट पे भी लगा दो। और यहाँ पर क्या करो, कंसोल डॉट लॉग कर दो अपडेट फंक्शन कॉल। ठीक है, क्रोम में जाके देखता हूँ। अब कंसोल के अंदर अगर मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा तो क्या आएगा, कंसोल के अंदर अपडेट फंक्शन कॉल लिखा हुआ आएगा, और डिलीट पे करूंगा तो डिलीट ही हो जाएगा। रजिस्टर नहीं हुआ क्या, क्या चीज, अच्छा नया बनाते हैं, हाँ डोम में रजिस्टर नहीं हुआ होगा, वो सही कह रहे हैं। कुछ भी लिखा, ऐड किया, अपडेट पे करूंगा तो कंसोल में अपडेट फंक्शन कॉल आ जाएगा, और डिलीट करूंगा तो डिलीट हो जाएगा। ये दोनों काम थे। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अपडेट के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँ, वो कंटेंट जो है मेरा यहाँ आ जाए इनपुट के टैग के अंदर, जो भी उसमें कंटेंट लिखा हुआ वो इनपुट के टैग में डाल दो, और इसको ऐड की जगह लिख दो अपडेट। कि आप इसको अपडेट करना चाह रहे हैं यूजर किसी भी स्पेसिफिक इनपुट को। अभी मेरा सिंपल ये गोल है कि भाई यहाँ पर जो भी लिखूं, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं जो जब भी इसके ऊपर अपडेट पे क्लिक करूं, वो कंटेंट उठ के कहाँ जाए, वो कंटेंट उठे, उठ के यहाँ पर आ जाए, और यहाँ पर अपडेट का बटन आ जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास सब चीजें एक्सेसिबल हैं उसी फंक्शन के अंदर, मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ जैसे ही अपडेट बटन पे क्लिक हो, सबसे पहले तो उठाओ आपका इनपुट की स्टेट। वो तो हमारी ग्लोबल ही है, एक इनपुट बना हुआ है ना, उसको उठाओ। उसको उठाने के बाद क्या करो, इनपुट की स्टेट को उठा के उसकी वैल्यू के अंदर क्या डाल दो, जो आपके पास इस बटन के ऊपर वैल्यू थी। अब इस बटन के ऊपर वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपको, यहाँ एल आई से मिल रहा है ना। ये एल आई वही है, हर स्टेट का एल आई डायनेमिक एक अलग है। तो मैंने बोला उस एल आई को उठा के उसका क्या करो, टेक्स्ट कंटेंट निकालो। टेक्स्ट कंटेंट उसका क्या था, जो भी उसका डायनेमिक टेक्स्ट कंटेंट होगा, मतलब इसका टेक्स्ट कंटेंट कुछ और होगा। मैंने यहाँ लिखा ये कुछ भी रैंडम दे दिया, इसका टेक्स्ट कंटेंट ये होगा, इसका टेक्स्ट कंटेंट ये होगा। अपडेट पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, चाहे बटन क्यों लिखा हुआ आ रहा है, अच्छा जी ठीक है, हाँ यही आएगा। अ, हाँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास पूरी वैल्यू आ रही है, तो क्या कह रहे हैं, नहीं, एक मिनट, इसकी सिर्फ हमें वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास
स्टाइल तो डुप्लीकेट हो जाएगा ना। एक मिनट, लिस्ट के अंदर हमें क्या चाहिए, सिर्फ उसकी वैल्यू चाहिए। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको रजिस्टर इसके नीचे करते हैं। रजिस्टर बाद में करो, एक्सेस पहले करो, ताकि हमें क्लीन जो है ना वैल्यू एक्सेस हो जाएगी। अब मैं जाके देखूंगा तो मेरे पास क्या होगा। एक मिनट, सॉरी, li डॉट टेक्स्ट कंटेंट। हमें से उसकी वैल्यू को एक्सेस करना है। तो बटन रिमूव हो जाएंगे ना रन टाइम पे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए। वो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा नहीं है ना। सिबलिंग्स हैं इसके। एक मिनट, हो सकता है हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू भी मिल रही हो। कंसोल करके देखते हैं ना सबसे पहले। एल आई में मिल क्या रहा है, मैंने बोला सिंपल कंसोल डॉट लॉग एल आई। अपडेट के ऊपर क्या करूँ, एल आई की वैल्यू को उठा के कंसोल में शो करा दो। तो मैं गया, मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा, ऐड किया, अपडेट पे गया तो मेरे पास ये मुझे कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, उसके अंदर दो बटन मिल रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके कंटेंट को अपडेट करना है। फर्स्ट चाइल्ड, इनपुट डॉट वैल्यू और मैं बोलता हूँ उसके अंदर एल आई डॉट फर्स्ट चाइल्ड। बस करते हैं, इसको एंड करते हैं। ऐड किया, अपडेट किया, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। एक काम करते हैं, एक लोकल जो है वेरिएबल बनाते हैं। मैंने बोला कि इसके अंदर मेरे पास क्या होगा, क्लीन इनपुट की वैल्यू सेव होगी। क्लीन इनपुट, ठीक है। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि इसके अंदर मेरे पास क्या होगा, लेट से इनपुट की वैल्यू होगी। अब इसको हमें चेंज भी करना होगा ना, लेट कर देते हैं। इसके अंदर मेरे पास क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगी, जो मैं एक इनपुट में सेव करा रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही उस स्पेसिफिक बटन पे क्लिक हो, तो आप क्या करो, उसके अंदर ये वाली स्पेसिफिक वैल्यू को, इस स्पेसिफिक वेरिएबल को ऐड कर दो। ठीक है, मैंने पहले ही रजिस्टर कर लिया क्लीन, बस यहाँ पर जाके क्या करूंगा, उसको ऐड कर दूंगा। मैं जैसे ही कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, वो अपडेटेड टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड हमने पढ़ा नहीं है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उस स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर वो मेमोरी सेव हुई हुई है ना, टेम्पररी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यूज किया है मैंने बोला कि क्लीन क्या करो, उस इनपुट की वैल्यू को क्या करो, सेव कर लो अपने पास। जो भी उस स्पेसिफिक वैल्यू थी, क्लीन, ना बटन हो ना कुछ हो, अब पूरा एलिमेंट टारगेट करके उसका कंटेंट निकालो, उस पर दो बटन नहीं पड़ा।
मैंने बोला एक स्टेट में सेव कर लो, एक टेम्पररी स्टेट के अंदर वो सेव कर लो उस क्लीन इनपुट की वैल्यू जो बिल्कुल मेरे पास सिर्फ वैल्यू इनपुट की। जब भी मुझे उसकी जरूरत पड़े मैं उसको उस स्पेसिफिक फंक्शन में कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ। टेम्पररी वेरिएबल है, डीप में नहीं जाते, हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट अभी कवर भी नहीं किया। इसके अलावा कोई वे नहीं था क्योंकि हमने स्पेन्स बना लिए थे, फिर हमें दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता टू डू एप बनाने। तो मैंने बोला कि अगर जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करूं तो उसके इनर टेक्स्ट के अंदर क्या करो आप, उस स्पेसिफिक एल का जो हमारे पास इनर टेक्स्ट है, कहाँ गया, उस स्पेसिफिक इनपुट की जो वैल्यू है उसके अंदर क्या करो, क्लीन इनपुट डाल दो। जो भी मेरे पास इनपुट की वैल्यू मैंने स्टेट में सेव करी हुई थी क्लीन वाली, वो उसने यहाँ पर डाल दी। और मैं एक काम और बोलता हूँ कि अपडेट बटन बटन का जो हमारे पास टेक्स्ट कंटेंट है ना, उसको चेंज करके, सॉरी अपडेट बटन बोल रहा हूँ, कौन सा हमारे पास बटन का नाम क्या था, अब मुझे इसके कंटेंट को चेंज चेंज करके क्या करना है, अपडेट करना है। अब वो किस तरीके से कर सकता हूँ, बस बैंक बंद कर दिया, चलते हैं घर, क्या पढ़ा रहे हैं सर, वैसे भी नहीं पढ़ना हमें, है ना। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, दिस कीवर्ड का यूज करता हूँ ताकि मुझे पूरी स्टेट इसकी फंक्शन की क्लिक पे मिल जाए। यहाँ पर एक नया पैरामीटर ऐड करूंगा एलिमेंट का, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही मेरे पास अपडेट के बटन पे क्लिक हो ना, उसकी स्टेट को क्या करो, उसके टेक्स्ट कंटेंट को क्या कर दो, अपडेट कर दो। मतलब उसकी वैल्यू का नाम क्या रख दो आप, अपडेट रख दो। मैं कुछ भी यहाँ लिखूं, ऐड करूं, अपडेट पे क्लिक करूं, कंटेंट भी मेरे पास उस इनपुट में आ गया और अपडेट आ गया उस बटन का। जब मैं उसको दोबारा अपडेट कर दूंगा तो मेरे पास क्या होगा, दोबारा उसका नाम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब खत्म आज ही करना है ना, प्रॉब्लम ये है कि मैं दूंगा टास्क तो खत्म आज ही होगा टू डू ऐप वाला, वैसे हम वैसे डिले होगा इनको, 2 मिनट लगेंगे बस। अब हमें क्या करना है, जो मैं अपडेट करके वैल्यू लिखूं वो यहाँ पर इंप्लीमेंट हो जानी चाहिए, ठीक है। अभी ये काम इनपुट वाला कर रहा है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला इसका कंटेंट भी चेंज हो जाए, कंटेंट भी चेंज हो जाए, और उसके बाद क्या हो हमारे पास, उस इनपुट का इवेंट लिस्टर भी चेंज हो जाए। मैंने बोला कि उस इनपुट का इवेंट लिस्टर भी चेंज कर दो। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि क्या करो, जैसे ही यूजर अपडेट करके उस बटन पे क्लिक करेगा, अब वो बटन हमने कहाँ टारगेट किया था, ये टू डू वाला किया था ना, इसकी जगह मैं बोलूंगा क्या करो, इसकी जगह आप क्या करो, इसके अंदर एक नया इवेंट रजिस्टर करा दो, यही लिख देते हैं, एक नया इवेंट रजिस्टर करा दो, अपडेट, सॉरी, एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर। और फर्स्ट मेरे पास क्या होगा, क्लिक, टाइम लगेगा भाई। अच्छा चलिए यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक है। मंडे को जो है, बस आप लोगों को भागने की जल्दी पड़ोगे, आप वैसे भी नहीं, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मेरे पास लेंदी है। मंडे को रखते हैं, बस इसको कवर करके फिर हम आगे जो है वो एडवांस जावास्क्रिप्ट की तरफ जाएंगे। एक कैलकुलेटर ऐप भी बनानी है ना, तो मैं 2 टास्क दे रहा हूँ, एक टू डू ऐप, कोशिश करो ये कंप्लीट कर लो, या इसकी यूआई प्यारी सी बना देना। मैं जो है वो डिजाइन आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का बनाना है। तो फिर हाँ, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, ये जो है वो आपको डिजाइन बनाना है, मैं आपको जो इसकी इमेज भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, टू डू लिस्ट होगी, इस तरीके से हमारे पास इसकी यूआई होगी। यहाँ पर हमारे पास बटन होंगे 2, मैं अपडेट करके बटन ऐड करके आपको जो है वो भेज दूंगा यूआई। ये टास्क करोगे, एक टू डू ऐप और एक कैलकुलेटर है, उसको एक्सप्लोर कर लेना, मंडे को कैलकुलेटर ऐप बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो डॉम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर हम डेटाबेस किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, सुपरबेस पढ़ेंगे आफ्टर मंडे। मंडे को हमारा जो है डॉम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी।